वेलकम व्यूअर्स, मैं तुम लोगों के लिए फिर से एक झकास सी स्टोरी लेके आ चुका हूँ। ये स्टोरी भी हर बार की तरह बहुत ज्यादा मस्त है। तो पहले मैं तुम लोगों को इस स्टोरी की समरी सुना देता हूँ। इस स्टोरी का मेन विलन है अपने एमसी का फादर, जो अपने बच्चों को पॉइजनस इंसेक्ट की तरह समझता है। वो एक तरीके की रणनीति चलता है, जैसे एक पॉइजनस इंसेक्ट की तरह ही उन्हें जैसे पॉइजनस इंसेक्ट को एक पॉट में रख देते हैं और फिर वो सब लोग फाइट करने लग जाते हैं और जो सबसे आखिरी में बचता है वही सबसे पावरफुल पॉइजनस इंसेक्ट होता है। और यही चीज ये अपने बच्चों के साथ करता है और इस सब में अपने लूजर एमसी की पूरी जिंदगी एकदम बर्बाद कर दी जाती है। उसके ऑरा वेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसे पूरी तरीके से क्रिपल कर दिया जाता है और उसे इतने ज्यादा दर्द में जीना पड़ता है कि वो उससे कुछ सब कुछ झेल ही नहीं जाता। पर जहां वो रहता है वहीं पे एक डंजन आउटब्रेक हो जाती है, वो सिटी पूरी जलने सी लग जाती है और तभी अपना हीरो की फाइट भी एक जाइंट ऑर्क से होती है। वो एक अच्छी फाइट तो देता है पर उसकी एबिलिटीज पूरी क्रिपल हो चुकी है, तो अब वो वहां पर कुछ कर नहीं पाता और वो उस ऑर्क के हाथों वहीं पे ही मारा जाता है। पर किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। वो रिग्रेस हो जाता है 10 साल पहले और उसे मिलता है एक सिस्टम और उसके साथ साथ उसे मिलता है एक स्पिरिट जो उसका कंट्रोल ही नहीं है सिस्टम के ऊपर, जिसकी मदद से अपने हीरो को मजा आता है और स्पिरिट को सजा मिलती है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, सिस्टम ने इसको एक और गिफ्ट दिया है ब्लैक कलर का, और जिसकी मदद से इसकी सिस्टर इसको अब डीमन समझ के इसे मारने के पीछे पड़ी हुई है। वैसे तो इसकी पूरी फैमिली इसे मारना चाहती है, पर हाँ ठीक है। पर आर एक्सप्लेन की वीडियो में आने वाला एक रिग्रेसर होने के नाते इसका फर्ज बनता है कि ये अच्छी फैमिली बनाए, अच्छे पावरफुल बने और सबको हराता रहे और एक एक दो दो तीन चार बच्चे करके ही रखे, एक एक दो दो विविधता रखनी पड़ेगी। हाँ, तो ये सब शुरू होता है अपने स्टोरी के अंदर। और वैसे तुम लोगों को स्टार्टिंग हमेशा बोरिंग लगती है, तो मैंने इसी वीडियो में सारा बोरिंग चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है। आगे के जितने भी एपिसोड आएंगे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो इस वाले को तुम अपनी 2x स्पीड में या जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे उसमें देख सकते हो। तो चलो, वो 2 मिनट की समरी सुना दी यार मैंने, तो चलो अब स्टोरी शुरू करते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है मॉन्स्टर्स और डंजन्स के इन्वेजन करने के कारण अब इस दुनिया में कोई भी जगह सेफ नहीं है। ह्यूमैनिटी को इन मॉन्स्टर्स से बचाने के लिए बहुत सारी एसोसिएशंस क्रिएट हुई और इन्हीं एसोसिएशंस में वेल्थ और पावर पाने के लिए बहुत सारी फैमिलीज भी जोड़ती गई। फिर इन्हीं फैमिलीज में पैदा होते सबसे पावरफुल हंटर्स। पर टाइम के साथ साथ कुछ फैमिलीज ने सिर्फ पावर को ही अपना मकसद बना लिया और उनमें से सबसे घटिया फैमिली थी। फिर हमारा सीन चेंज होता है, एक बुड्ढा जोर से चिल्लाता है, हमारे डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली का मोटो क्या है? फिर सब लोग एकदम से चिल्लाने लग जाते हैं, सबसे ऊपर ताकत और सबसे ऊपर सीनियर्स के आदेश। फिर हमारा सीन चेंज होता है और कोई चिल्लाता है, इसीलिए तुम ऐसी सिचुएशन में हो बेवकूफ। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है हमेशा की तरह यूजलेस एंड होपलेस एमसी, एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका भाई उसके पास आ चुका है। वो कहता है, तुम्हें तो खुद पे शर्म आनी चाहिए, तुम डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली का हिस्सा हो, उसके बावजूद तुम किसी ट्रेनी को भी नहीं हरा सकते। क्या तुम्हें पता भी है कि डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली का मोटो क्या है? देन वो सर झुका के कहता है, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा और हर हालत में अपने सीनियर्स के आदेश को फॉलो करना। बहुत अच्छे, तुम्हें इसके बारे में पता है, तो मतलब तुम्हें ये भी पता होगा पेट्रियार्च ने तुम्हारे एक्सपेल्सन को अप्रूव कर दिया है। एक कचरा जिसकी इस फैमिली में कोई जगह नहीं है, वो यहाँ होना भी नहीं चाहिए। इस डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली में तुम्हारे जैसे यूजलेस और टैलेंटलेस कचरे की कोई जगह नहीं है। और ये इस बात का सबूत है कि पूरी फैमिली में से बस 3 लोगों ने ही इस ऑर्डर को अप्रूव नहीं किया। लेकिन यहाँ पे अपना हीरो बोलता है, तो फादर? देन वो हंसते हुए कहता है, हाँ फादर, द पेट्रियार्च, उन्होंने तो स्पेशली तुम्हें यहाँ से निकालने का बोला है, वही पेट्रियार्च जिसकी तुम इतनी ज्यादा इज्जत करते हो। ये सुन के अपने हीरो की बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करती और बिल्कुल बहुत सा कांपने लसी लग जाती है। एंड देन ये कहता है, ऑफ कोर्स मैंने फादर से पूछा, क्या मैं स्पेशल लेटर खुद आके तुम्हारे पास डिलीवर कर सकता हूँ? और उन्होंने हाँ भी कर दी। फिर वो दो जोरों से हंसने लग जाता है, पर ये यहाँ बस दांत पीसता ही रह जाता है। उसका गुस्सा उसके चेहरे पे साफ पता चल रहा था। देन ये कहता है, हाँ इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे जैसे टैलेंटलेस बेवकूफों का हमारे साथ ट्रेनिंग करवाने का क्या ही मतलब होता है? तुम 24 साल के हो गए और अभी मुश्किल से फर्स्ट रैंक स्वॉर्ड्समैन ही हो। तुम्हें पता है मैंने कब किया था? मैंने ये 14 साल की उम्र में किया था, बेवकूफ कीड़े। फिर वो ताली बजाता है और कहता है, तुम लोग अब शुरू कर सकते हो। देन अपने हीरो चिल्लाने लगता है, वो कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ क्या क्या चालू करने की सोच रहे हो? तुम लोग छोड़ो छोड़ो मुझे। देन अपना ये भी कहता है, तुम ऐसे हिलते रहोगे तो हम थोड़ा मिस भी कर सकते हैं, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे वो सब कुछ लेना पड़ेगा जो इस फैमिली ने तुम्हें दिया है। देन अपने हीरो कहता है, क्या फैमिली? फैमिली ने मुझे क्या दिया है? देन वो कहता है, तुम्हें पता है ना कि फैमिली में एक्सप्रेशन की सिर्फ 2 कंडीशन होती हैं। पहला, हाथ की वेन्स को काट देना ताकि तुम कभी स्वॉर्ड को स्विंग ना कर पाओ, और दूसरा, हार्ट के माना को बस्ट करवा देना। ये काफी होना चाहिए, है ना? ये सुन के अपने हीरो का चेहरा बिल्कुल ही काला पड़ जाता है। वो बिल्कुल डर से कांपने लग जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, व्हाट द हेल, मैंने अपनी पूरी बेस्ट दिया है इस फैमिली के नाम को रोशन करने का और तुम कमीनों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो?
इसे यहाँ ले जाया जा रहा होता है और पीछे उसका भाई एक इविल सी स्माइल देने लग जाता है और यहाँ पे ये जोर से चिल्लाता है, भले मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे को सारा टैलेंट कचरा है, पर मैंने तुम सबसे ज्यादा मेहनत की थी। तभी ये से पीछे से धक्का दे दिया जाता है और उसका मुंह बंद कर देते, वो चिल्लाता रहता है, रुको रुको, ऐसा 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 मत करो। वो उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे होते हैं। ये कह रहा होता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, आउटसाइडर्स को हमारे चीजें ले जाना अलाउड नहीं है। एंड देन वो अटैक करने के लिए तैयार होता है, अपना हीरो कुछ नहीं कर पाता। तुम इसके लिए हम पे आरोप नहीं लगा सकते, हम तो बस वही कर रहे हैं जो हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं। एंड देन वो सारी उसकी मानव वेंस को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। वो जोरों से चीख लगाता है पर उसके कोई नहीं सुनी जाती। उसके पूरे हार्ट माना को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसकी नसों को काट दिया जाता है। एंड देन ये पूरी तरीके से क्रिपल करके इसको बाहर दरवाजे से फेंक दिया जाता है। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सिटी के ऊपर से धुआं निकल रहा है और कोई नीचे से दहाड़ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये तो पूरी की पूरी सिटी जल रही है। कोई जोरों से चिल्ला रहा है, कोई बचाओ मुझे, पर कोई इसे बचाने नहीं आता है। एक मॉन्स्टर आके इसके पूरी छाती को छेड़ देता है और तभी हमें दिखा होता है यहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं और मॉन्स्टर्स भी इन लाशों को रौंदते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और ह्यूमंस भी इनसे भाग रहे हैं, लेकिन कोई इन्हें बचाने नहीं आ रहा। फिर हमारे हीरो को भी बताया जाता है, ये भी कहता है, मुझे 1 साल हो गया डिवाइन सॉर्ड बैक फैमिली से निकाले गए हुए। मुझे पहले तो लग रहा होता कि इससे ज़्यादा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, पर मेरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बुरा से बुरा होता ही गया। रोज़ कुछ ना कुछ बुरा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा हुआ आज मैं रोज की तरह लूजर्स की लाइफ गलियों में बिता ही रहा था, पर तभी ऊपर से एक इतना बड़ा जाइंट पोर्टल खुला, जितना बड़ा जाइंट पोर्टल आज तक कोई नहीं देखा गया था। और इस अनएक्सपेक्टेड डंजन ब्रेक के अंदर से एक जाइंट ऑर्क्स की आर्मी निकल पड़ी। और सबसे बुरी बात, एबिलिटी यूजर्स के एसोसिएशन ने भी इसकी हमले का कुछ पता नहीं लगा पाया था। फिर वो पीछे देखता है, डैम इट, यहाँ पर कितने सारे मॉन्स्टर हैं और इस पोर्टल का साइज तो देखो, इससे पहले कि मुझे यहाँ कुछ हो, मुझे यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। फिर वो भागते भागते एक गली में आ जाता है और वहाँ के रुकता है और कुछ स्मेल करने के बाद वो भी सोचता है, हाँ ये कैसी स्मेल है। देन वो यहाँ पे आसपास से देखने लगता है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो यहाँ पे देखता है चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, एक बड़ों की, बच्चों की, बहुत सारी डेड बॉडीज, कोई यहाँ पे कोई नहीं बचा है। देन वो भी सोचता है, हाँ मैं जिस गली में जा रहा हूँ वहाँ पे इतनी सारी डेड बॉडीज कहाँ से आ रही हैं। देन वो भी देखता है पीछे किसी का पंजा पड़ता है। एंड देन वो भी ये नोटिस कर लेता है, वो पीछे मुड़ता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ में दिखाया जाता है वो एक जाइंट ऑर्क होता है, वो उसके पीछे ही खड़ा होता है। एंड देन वो भी कहता है, इतनी बड़ी स्पेशल एंटिटी यहाँ पे कैसे आ सकती है। वो पर कुछ फिनिश नहीं कर पाता, एकदम से ऑर्क इससे ऊपर अटैक करता है और वो बेरली 2 कदम पीछे हटके इसे डॉज कर पाता है। फिर वो कहता है, तो ये होती है जाइंट ऑर्क्स की पावर। एंड देन वो एक रॉड उठा के लगता है और वो कहता है, क्या मैं अपनी इस स्टेट में इस ऑर्क से फाइट भी कर सकता हूँ या फिर एसोसिएशन के आने तक सर्वाइव भी कर सकता हूँ। हमें दिखाते हैं उसके हाथों पे बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं, मतलब वो अब स्वॉर्ड को नहीं चला सकता, उन्होंने काट दिए थे ना उसके हाथ के वो नस। फिर वो मन में सोचता है, भले मैं यहाँ से भागने की भी कोशिश करूँ, इसका साइज देख के मुझे ये तुरंत ही पकड़ लेगा थोड़ी देर में। देन वो इसके अटैक से डॉज करने लग जाता है। बिना मेरे हाथों में वेन रूट के मैं इसे ऑरा से नहीं मार सकता। मैं जो एक चीज़ कर सकता हूँ वो बस है एसोसिएशन के तक सरवाइव करना, मुझे बस कैसे भी करके सरवाइव करना है। इसके ऊपर वो चढ़ने लग जाता है। एंड देन वो देखता है कि उसका हाथ इसी की तरफ बढ़ रहा है। एंड देन वो जोर की एक चीख के साथ नीचे जमीन पे आके गिर जाता है। एंड देन वो भी सोचता है, क्या इतना जाइंट ऑर्क इतनी तेजी से कैसे मूव कर सकता है। वो ऑर्क इसे देख के एक रोर लगाता है। एंड देन ये भी कहता है, नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता, अब मुझे डिवाइन सॉर्ड बैक फैमिली से बदला लेना है, मैं ऐसे नहीं मर सकता। देन वो जोरों की छलांग लगा के यहाँ से भागने लग जाता है। उसका अटैक मिस हो जाता है और वो कहता है, नहीं मैं नहीं। एंड देन वो जोरों से एक रोड लेके इसकी तरफ बढ़ जाता है। वो कहता है, मैं ऐसे नहीं मर सकता, एक जोर की छलांग लगाता है और जैसे ही मारने वाला होता है उसके हेड में ऐसी आवाजें गूंजने लग जाती हैं, तू कचरे, टैलेंटलेस, तेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है। देन ये भी शौक हो जाता है। एंड कोई और भी कहता है, डिवाइन सॉर्ड बैक फैमिली के तू लायक ही नहीं है। देन उसका हाथ बिल्कुल ही झंझना सा जाता है, उसका हाथ से वो रॉड छूट जाती है। फिर ये हमें बताता है, उस समय मेरे हाथों से वो स्ट्रेंथ चली गई, मुझे एकदम से बैक हाथ जोंग की एक्सपेंसल के टाइम की आवाज़ आने लगी। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे आर्म वेंस के कट हो जाने की वजह से हुआ या फिर मुझे खुद पे ही एकदम से शर्म आने लगी और मैं बस अपनी स्किल्स को कोसे जा रहा था। पर इस समय पे मैं सिर्फ एक ही विश कर रहा था, बस एक विश, मुझे बस एक चांस चाहिए, मुझे बस एक चांस चाहिए इस फैमिली से बदला लेने का। तभी सिस्टम का देवता इसकी आवाज़ सुन लेता है और 3 नोटिफिकेशन आती हैं। टारगेट कंफर्म कर लिए गए हैं, आज से आप एक ऐसे इंसान हो जो हजारों तलवारों के रास्ते पे चलेगा। बैक वूजिंग और मैजिक सॉर्ड ब्लैकस्टोन को जोड़ा जा रहा है। तुम्हें एक टाइटल मिला है, मैजिक सॉर्ड का ओनर। तभी हमारे हीरो एक आंखें खोलता है एकदम से और उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो एकदम से उठ खड़ा होता है और वो चिल्लाता है, क्या क्या। देन वो अपने हाथों को और देखने लग जाता है, घूरने लग जाता है चारों तरफ और वो सोचता है, ये कौन सी गाय है, मैं तो मर नहीं गया था उस ऑर्क के हाथों से। देन
ये सब क्या चल रहा है। देन वो आसपास से देखने लग जाता है और वो उसे याद करता है, हाँ उस औरत ने मुझे मारा था, मुझे मर नहीं जाना चाहिए था क्या। देन वो उसका सर दर्द करने लग जाता है और फिर वो कहता है क्या मैं सपने देख रहा हूँ, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। उसका दिमाग पूरा कंफ्यूजन से भरा हुआ होता है और वो भी कहता है मेरा हाथ में जो वूंड बना हुआ था, जो घाव था, मैं उसमें से अपनी वेन को फील कर पा रहा हूँ। और वो आसपास से एकदम से उठ जाता है और चारों तरफ देखने लग जाता है। वो कहता है अरे नहीं, मैं ये तो वही रूम है जहाँ पे मैं रहता था पहले बैक फैमिली में, और यहाँ पे वो मैं तो ये भी फील कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ में अभी जो नसें हैं उनमें ऑरा फील हो रहा है। देन वो बगल में देखता है एक अलार्म सी बजती है, उस अलार्म में मैसेज आता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है। और वो फोन में ये भी देख लेता है कि ये ईयर 2020 है। एंड देन वो कहता है इसका मतलब मैं 10 साल पहले आ गया हूँ, ये वही बैक फैमिली है। एंड देन वो बाहर खिड़की में आके हंसने लग जाता है और वो कहता है क्या ये तो कितना मजा किया है, मैं फिर से उसी बैक फैमिली में आ गया जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, पर क्यों मैं यह क्या कर रहा हूँ। देन वो बहुत तेजी से रोने लग जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो उसी ग्लास पे अपना सर पटकने लग जाता है और वो कहता है जैसा भी है मैं सब कुछ फील कर पा रहा हूँ, मैं वापस यहीं पे आ गया हूँ, ये कोई सपना तो नहीं हो सकता। एंड देन पीछे से कोई कहता है हे क्या तुम पागल हो गए हो, उस पर अपना सर क्यों पटक रहे हो। देन अपने हीरो पीछे देखता है और वो कहता है ओ तो तुमने पीछे देख ही लिया। तो इस बार मेरा मास्टर एक छोटा बच्चा है, वो बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ। ब्लैकस्टोन को देख के अपना हीरो बस चुपचाप देखते रह जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये है कौन, ये अचानक से यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर तभी ब्लैकस्टोन कहता है तो अब तुम जो भी हो जैसे भी हो, अब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म कर ही लिया है, तो हमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मेरा नाम है ब्लैकस्टोन, एक ऐसी स्वॉर्ड जिसने पूरी ह्यूमैनिटी को ओवरटर्न कर दिया था। जिसे देख के अपना हीरो एकदम शॉक रह जाता है। अपना एमसी कहता है अभी मेरे पक्का पता है कि यहाँ पर अभी कोई नहीं था, और इसके साथ साथ मैजिक स्वॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने कभी ऐसी चीजों में फंसा ही नहीं हूँ, और मेरे को तो यही भरोसा नहीं हो रहा कि अभी 2020 साल चल रहा है, यहाँ चल क्या रहा है, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पे मर चुका हूँ। देन ये ब्लैकस्टोन कहता है नॉर्मली तो सब लोग मुझे देख के घबरा जाते हैं, डरने लग जाते हैं, अपनी पैंटी गीली कर देते हैं, पर तुम बहुत ज्यादा काम लग रहे हो, लगता है अपनी खिड़की पे तो अपना सर पटक पटक के पागल सा होने लग गए। तो चलो अपनी कन्वर्सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं तुझे बताता हूँ, हम दोनों की सोल्स अब कनेक्टेड हो गई हैं एक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तुम अब मेरे मास्टर बन गए हो और मैं तुम्हारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब चलो एक बार बोल के देखो सिस्टम विंडो। देन ये सब सुन के तो अपना हीरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है वेट क्या 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 बोला तूने अभी। ब्लैकस्टोन कहता है तुम और मैं मैजिक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बन चुके हैं। देन उस कहता है नहीं ये नहीं। देन वो कहता है मैं तुम्हारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। देन अपने हीरो कहता है इसके बाद देन ये ब्लैकस्टोन थोड़ा सोचता है और वो कहता है अरे हाँ स्टेटस विंडो। ये सुन के अपने हीरो बिल्कुल शांत से पड़ जाता है, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो जाता है। वो कहता है मैं पक्का यहाँ पे सपने देख रहा हूँ, मैं पता ही था ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 10 साल पीछे आ गया। देन वो जाता है और बेड के पास जाने लग जाता है और वो कहता है हे तुम क्या कर रहे हो, तुमने शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली है। अपना हीरो अपने आप को चादर में कवर करके लेटते हुए सोचता है वेल ये शायद मरने से पहले किसी टाइप के फ्लैशबैक के जैसा है, वैसे मुझे ऐसा कुछ याद तो नहीं है। देन वो चादर में लेट जाता है और वो कहता है बहुत अच्छे बैकवर्ड जोन मैजिक स्वॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितना अच्छा है, किसी भी रैंडम पर्सन को यहाँ ले आके ऐसी फालतू एक्टिंग करवा रहा है और मुझे किसी बेवकूफ़ की तरह दिखवाना चाहते हैं, बहुत अच्छे। देन अपने ये ब्लैकस्टोन में कहता है मैं तो कोई इंसान नहीं हूँ, पर मैंने ये तो नहीं सोचा था कि इस बच्चे से मैं ऐसा रिएक्शन देखूंगा। फिर भी एक बार स्टेटस विंडो कह के तो देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। देन सोते सोते कहता है हाँ क्या मैं कितना गधा हूँ, बैकवर्जन्स के द्वारा मैं फिर से बेवकूफ़ बना दिया गया। देन वो हंसते हुए कहता है ब्लैकस्टोन बैकवर्जन, तो क्या तुम इससे इतना ज़्यादा डरते हो, जिससे सुन के तो अपना हीरो की आंखें एकदम से खुल जाती हैं। एंड देन वो कहता है अगर तुम इससे अपना हिसाब पूरा करना चाहते हो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर वो एकदम से अपनी चादर हटाता है और वो कहता है क्या ये सच में ऐसा पॉसिबल है। देन अपना ये भी कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें इस दुनिया में कोई भी सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, पर इस पे भी एक कंडीशन है, तुम्हें मुझ पर 100% भरोसा करना पड़ेगा। देन अपना हीरो भी मुट्ठी बांधते हुए कहता है कि ये सच में सच बोल रहा है, मेरे रिग्रेशन का तो कोई ऐसा लॉजिक बनता ही नहीं है, पर फिर भी ये हो गया और ये एक ऐसा चांस है जो मुझे बेहिसाब तरीके से चाहिए ही चाहिए। फिर वो अपने पास्ट को याद करता है, कैसे उसकी फैमिली ने उसे धक्के मार के बाहर निकाला था। वो कहता है वो पागल कमीने, मैंने उन सबसे ज़्यादा मेहनत की ताकि मैं अपनी फैमिली का नाम मिट्टी में ना मिला दूं, और इस बार मेरे पास ये मौका है ताकि मैं उस बैक फैमिली से अपना बदला ले सकूं। देन वो कहता है वैसे मैं तुम पे पूरा भरोसा तो नहीं करता, पर अगर तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो जहाँ मैं जाना चाहता हूँ तो मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। देन अपना ब्लैकस्टोन भी कहता है ठीक है तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। देन अपना हीरो कहता है स्टेटस विंडो, तभी उसके सामने एक स्टेटस विंडो खुल जाती है जिसमें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम बैकवोजिन, अपन इसको वोजिन कहेंगे,
टाइटल ओनर ऑफ द मैजिक स्वॉर्ड, स्पेशलिटी नन, रैंक नन, स्किल नन, स्टेट्स देखने के लिए नीचे चेक करें। देन अपना हीरो भी ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो भी कहता है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। फिर वो अपने स्टेट्स भी देखता है जहां पर वो हर चीज में लोएस्ट रैंक पे था, हर चीज में, मतलब जो 100 उसकी लिमिट है वहां पर ये 10 है और कहीं कहीं पे तो 5 है। तुम इसे ऐसा समझ सकते हो ये किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है जहां इसके 100 में से 10 मार्क्स आ रहे हैं, 5 मार्क्स आ रहे हैं। देन वो भी यही सोचता है कि मैं तो बस एक कीड़ा हूँ लोएस्ट रैंक का। ब्लैकस्टोन कहता है भले तुम्हारे सारे स्टेट्स बिल्कुल ही घटिया हैं पर तुम्हारी मेंटेलिटी फिर भी मिडिल रैंक की है, तुम्हें इतना डिसपॉइंट भी नहीं होना चाहिए। देन वो भी कहता है ब्लैकस्टोन तुम्हारी अपीयरेंस हमें दिखाते हैं कि वो तो पूरा बच्चा सा ही लग रहा था। वो कहता है हाँ बे तो इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, यही तो एक रीज़न है जिसलिए मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो इसीलिए मैं इतने ज़्यादा छोटा सा लग रहा हूँ, और अब तुमने जब मेरे ऊपर भरोसा कर ही लिया है तो मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि ताकतवर कैसे बनते हैं। तभी वो एक छोटी सी स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है ये मेरी रियल अपीयरेंस है, जो भी तुम मेरी पावर अभी देख पा रहे हो कि वो बस इतनी है, बाकी मैं तो बहुत बड़ी स्वॉर्ड बन सकता हूँ। देन ये भी कहता है क्यों एक इंसान अभी के अभी मेरे सामने एक स्वॉर्ड में बदल गया। फिर वो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है तो अब तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना, अब मेरी ओरिजिनल पावर पाने के लिए हमें लेवल अप करना पड़ेगा और यही तो अपना कॉन्ट्रैक्ट है, हमें जल्दी स्ट्रांग बनना है। वुजिन एक हारे हुए सिपाही के जैसा चेहरा बनाते हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, जब तक तुम अपनी पूरी ताकत पा के देखोगे तब तक तो मैं बुढ़ापे के कारण ही मर चुका हूँ। ब्लैकस्टोन कहता है इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। देन वुजिन कहता है क्या? देन वो पीछे मुड़ते हुए कहता है इसमें कुछ मजा नहीं है कि मैं किसी स्ट्रांग पर्सन को अपना मास्टर मान लूं, वो तो पहले से ही स्ट्रांग होगा, लेकिन तुम जैसे बेवकूफ को अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊंगा और वो स्ट्रांग बनता जाएगा, इसमें कितना ज्यादा मजा आएगा। पर तुम्हें अपने मकसद तक पहुंचने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। मैंने खुद 200 साल गुजारे हैं वॉइड के अंदर और अब मुझे कोई ईजी रास्ता चुनने से कोई मतलब नहीं है। देन अपना हीरो सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि इसी की वजह से मैं अपने पास्ट में आ गया हूँ यहाँ। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक स्माइल देते हुए कहता है ठीक है ब्लैकस्टोन, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को अब पूरा करूंगा यहाँ पे पूरी शिद्दत के साथ। देन अपना ये ब्लैकस्टोन भी कहता है ठीक है मेरे नए मास्टर, तो चलो अपना पहले कदम से शुरुआत करते हैं। देन यहाँ पे एक सिस्टम विंडो आ जाती है, उस पर लिखा है स्टेमिना इज नेशनल पावर। एक अनप्रिपेयर्ड स्वॉर्डमैन को कोई अधिकार नहीं है ब्लेड को हाथ में लेने का। अपनी बॉडी को ट्रेन करो और स्टेमिना बढ़ाओ ताकि तुम एक ब्लेड के अधिकारी बन सको। फिर वो कहता है एक क्वेस्ट। देन यहाँ पे बेनिफिट्स भी लिखे होते हैं। क्वेस्ट के दौरान तुम्हारे जो फिल्म में मेहनत करोगे उससे तुम्हारा एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा और इसके रिवॉर्ड में तुम्हें 300 पॉइंट्स भी मिलेंगे। ये देख के वुजिन के चेहरे से तो पसीने निकलने लग जाता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, स्टेटस विंडो और एक यहाँ क्वेस्ट भी है, एक्सपीरियंस पॉइंट्स रिवॉर्ड्स भी हैं, ये तो एग्जैक्टली एक वीडियो गेम की तरह है। पीछे से ब्लैकस्टोन कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया? मैं ऐसे ही तुम्हारी ग्रोथ के लिए सारी मेथड्स को डिस्प्ले करता रहूंगा। वैसे तो ये बहुत ही पुरानी मेथड है पर होलोग्राम के थ्रू ये थोड़ी मॉडर्न तो लग रही है, पर ये हमेशा से ऐसी नहीं होती थी। किसी के लिए तो ये बस बोलने का ही काम करती थी, किसी के लिए बस लेटर्स का कलेक्शन ही होती थी पहले। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ओनर ग्रो कर रहा है, भले ही उससे कुछ भी करवा लो, वो हमेशा ही जैसे भी ग्रो करेगा उसकी मेथड तो सेम ही रहने वाली है। हमेशा अपनी लिमिट्स को चैलेंज करते रहना बिना किसी रेस्ट के। अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते जाते हो तो तुम्हारे जैसा बैल की शक्ल वाला इंसान भी एक जीनियस बन सकता है। देन अपना हीरो भी कंफ्यूजन में पूछता है पर तुमने मुझे ही अपना मास्टर क्यों चुना? मेरे जैसे इंसान तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे। देन ब्लैकस्टोन भी कहता है हाँ तुम्हें ही मैंने मास्टर क्यों चुना, मैं तो बस मैजिक स्वॉर्ड की एक इच्छा हूँ, मैं तभी आता हूँ जब ट्रायल खत्म हो जाता है। देन अपना हीरो सोचता है विल ऑफ द मैजिक स्वॉर्ड मतलब मैजिक स्वॉर्ड की इच्छा। देन वो जोर से चिल्लाता है बकवास करना बंद कर, अब चलो अपने क्वेस्ट करने का टाइम हो चुका है। ब्लैकस्टोन तो जो है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ है, तू अपने फॉर्म को सही कर, तेरी ब्रीथिंग खराब है, क्या तू सफोकेशन से मरना चाहता है? भागने में तेरी नी गलत तरीके से रोटेट हो रही है, क्या तू अपना पैर तोड़वाना चाहता है? ओनर क्या तुम भूल गए हो ये एक ट्रेनिंग है? देन अपना हीरो भी यहाँ रोते हुए कह रहा है तूने बस इतना ही बोला था कि बस भागना है। देन पीछे से ब्लैकस्टोन भी कहता है तुम क्या चीज के बारे में बात कर रहे हो, अगर भागने से ही कोई स्ट्रांग बन जाता तो अभी तक तो इस दुनिया में सारे लेजेंड होते। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें अपनी लिमिट्स को हर बार चैलेंज करना पड़ेगा। देन अपना हीरो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपनी लिमिट्स तक यहाँ से ऐसे पहुंच भी पाऊंगा। देन वो भी कहता है बकवास करना बंद करो, मैंने तुमसे कहा है कि अपना पोस्चर को ठीक करना है, वही हमारा परफेक्शन ही पॉइंट है। तुम्हारा ब्रीथिंग पैटर्न गलत है, एक और लैप लगाओ, तुम्हारी नी का रोटेशन खराब है, ये तो अपने ट्रेनिंग पॉइंट में था ही नहीं। इससे हमारा हीरो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, वो जोर से चिल्लाता है चुप कर। देन वो जोर से भागने लग जाता है और वो कहता है चल अब देखते हैं कि कौन जीतेगा यहाँ पर। देन अपना यहाँ पे पीछे से ब्लैकस्टोन भी देख रहा होता है और वो कहता है भले तुम इसे किसी भी तरीके से देखो ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये कैसे हो सकता है, इसके सारे स्टेट्स लोएस्ट रैंक पे हैं, 10-15 के आसपास ही, उससे तो सारे ही कम है, लेकिन इसके मेंटेलिटी स्टेट्स तो 50 को भी पार कर रहे हैं, आखिर ये कैसे ही हो सकता है? फिर तभी यहाँ दिखाते हैं ये तो यहाँ भाग रहा होता है, पीछे से वो कोई सर्वेंट भी देखता है, वो ये तो बैक वुजिन है, तुम तो हमेशा अपनी तलवार को इधर उधर घुमाते रहते थे, अब ये भागने वाला क्या चक्कर है?
पीछे से वहाँ पे तो भागते ही रहता है। ब्लैकस्टोन कहता है हे तुम क्या चल रहे हो क्या गार्डन में, मुझे तुम्हारे पैर साफ साफ दिख रहे हैं। देन अपना हीरो कहता है हे मैं भाग रहा हूँ। वो सर्वेंट जैसा बंदा शायद वो है तो इग्नोर ही हो जाता है इस स्टोरी में। तभी यहाँ पे ब्लैकस्टोन भी सोचता है इस पर्सन के अंदर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैशन है, मुझे लगता है ये जरूर उसी बैक फोजोंग से रिलेटेड है। तभी वो एकदम से देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है वेट ये तो नफरत, इतनी सारी नफरत, ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इतनी नफरत अपनी बॉडी में कैसे भर के रखी है इस बंदे ने, नहीं ऐसा ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक 15 साल के बच्चे में इतनी नफरत कैसे हो सकती है। अब अगर मैं देखूं जब मैं इसे पहली बार मिला था तभी पीछे से वूजिंग आया तो वो कहता है मेरा काम हो गया। बहुत ज्यादा हाफते हुए कहता है डैम इट, पहले ही मेरी फुल स्पीड में भागना यही बहुत सारा था, पर 15 लैप 15 राउंड्स लगाना मैं तो पहले ही मर जाता लिमिट्स को चैलेंज करने से पहले। अब बता मुझे मेरी क्या ये इनफ भी था या फिर मैंने सारे एफर्ट्स बर्बाद ही रहे। फिर ब्लैकस्टोन इसकी तरफ देखते हुए कहता है इस बंदे में जरूर कुछ तो है। देन वो कहता है एटलीस्ट मैंने जो वो तो कर दिया जो तुमने कहा था मुझसे करने के लिए, अगर मैं जहाँ कॉन्फिडेंस हूँ तो वो सिर्फ एक चीज में है, मैं कभी मोटा नहीं होऊंगा और मेरी मेंटल स्ट्रेंथ जरूर बढ़ेगी इससे। फिर ब्लैकस्टोन कहता है हाँ मोटापा और मेंटेलिटी ये दोनों तो अलग अलग चीजें हैं ना। नहीं रे मैं मजाक कर रहा था। तभी ब्लैकस्टोन कहता है जो भी हो यही तुम्हारे स्टेमिना की लिमिट्स है, अगर तुम इससे कम कर दे तो ये काम नहीं करता और अगर तुम इससे ज्यादा करते तुम इंजर्ड हो सकते थे। हाँ तुम अपनी फिजिकल स्टेट्स को देख सकते हो, तुम्हारे मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया है क्योंकि मैं तुम्हारी सोल से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं सब कुछ फील कर सकता हूँ। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है और वो कहती है ठीक है तुम अपने ट्रेनिंग का रिजल्ट देख लो। वहां पे लिखा होता है तुम्हारी अभी की ट्रेनिंग से तुम्हें 2 चीजें मिली है, स्टेमिना इंक्रीज हुआ है 1 पॉइंट के साथ और तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ 1 पॉइंट के साथ इंक्रीज हुई। ब्लैकस्टोन पीछे से कहता है तुमने खुद से ही कहा था कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारी मेंटेलिटी और तुम्हारी ओबेसिटी है, मतलब ये तुम्हारा टैलेंट और पोटेंशियल बता सकता है। तो मुझे भी कांपती आवाज में कहता है मेरा टैलेंट और पोटेंशियल। तो ये बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है किसी ने भी आज तक मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा और ये पहली बार है कि मेरे एफर्ट्स के लिए मुझे रिवॉर्ड मिला हो। तभी ब्लैकस्टोन भी इसे देखता है, फिर वो एक स्माइल के साथ बोलता है क्या तुम सच में 15 साल के हो, तो चलो आज की ट्रेनिंग को यहीं पे खत्म करने के लिए। तभी पीछे से वो बोलता है क्या हम थोड़ी देर के लिए और भाग सकते हैं। देन वो कहता है हे क्या मैंने तो उससे बोला था ना तेरी बॉडी ये नहीं संभाल पाएगी। देन वो भी कहता है क्या इंजरीज, अभी तो मुझे मेरी बॉडी और भी ज्यादा लाइट फील कर रही है और ये फीलिंग मैंने पहली बार फील की है, जैसे कोई चीज बहुत टाइम से फंसी हो और अब उसे आजाद कर दिया है। यानी ब्लैकस्टोन भी थोड़ी सी पिटीफुल शक्ल बनाते हुए कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, बॉडी का स्टेट्स एक ही दिन में बढ़ जाना और तुम्हारी बॉडी और इतनी ज्यादा स्ट्रांग भी कैसे हो सकती है। देन वो भी कहता है ए पागल इंसान तू कहाँ भागता जा रहा है, अब ये सब बंद कर तो नहीं तो इंजर्ड हो जाएगा। देन वो भी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वरना यहाँ पे क्वेश्चन में क्यों बताया जाता है कि तुम्हें अपने स्टेट्स को 15 तक पहुंचाना है। ब्लैकस्टोन कहता है अब तुम्हारी बॉडी के साथ जो भी चेंजेस होंगे वो अनप्रेडिक्टेबल होंगे, यहाँ कोई नहीं बता सकता कि तुम्हारी बॉडी के साथ अब क्या कौन से चेंजेस होंगे। देन वो भी कहता है हाँ तुम्हें नहीं पता कि मेरे स्टेट्स अभी कैसे बढ़े हैं। तो वो कहता है हाँ नहीं ये, वो कहता है तुमने तो कहा था कि हमारे सोर्स अब कनेक्टेड हैं और अब तुम ये सब कह रहे हो और तुमने तो मुझे ये क्वेस्ट दी है। वो कहता है अरे नहीं मैंने बस तुम्हें क्वेस्ट विंडो से कनेक्ट किया है सिस्टम के थ्रू। वूजिंग कहता है तो मुझे क्वेस्ट कौन दे रहा है। ब्लैकस्टोन कहता है नहीं मुझे भी नहीं पता, किसी ने एक ब्लैक डैगर बनाया था उसी में ही मेरी सोल रहती है और तब से मैंने बहुत सारी शॉर्ट स्किल्स और ट्रेनिंग मेथड सीखी हैं और साथ ही मुझे तुमसे कुछ पूछना भी है। देन वूजिंग भी कहता है क्या मुझसे तुम्हें कुछ पूछना है। देन वो कहता है हाँ तुम्हें थोड़ी सी अजीब चीजें हैं तुम्हारे अंदर, ये बहुत ही मुश्किल है कि किसी 15 साल के बच्चों में इतनी ज्यादा नफरत भरी हो ना। ये सुन के वूजिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, फिर वो हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहता है ठीक है ब्लैकस्टोन ने कहा था कि हम दोनों की सोल्स कनेक्टेड हैं, तो क्या उसे ये भी पता है कि मैं फ्यूचर से रिग्रेस्ट होके आया हूँ, इसने कई 100 साल स्पिरिट्स की तरह बिताए हैं। देन वो कहता है हे ब्लैकस्टोन वो मैं, तो पीछे से कोई आता है और वो कहता है क्या वूजिंग क्या तुम सही हो, तू कचरे कहीं के, तुझे सच में बहुत सारे तरीके पता है मुझे इरिटेट करने के, तू हमेशा ही ऐसे स्वॉर्ड को इधर उधर घुमाता रहता था पर अब इतनी गर्मी में भी भूखी चुड़ैल की तरह इस ट्रेनिंग ग्राउंड के चक्कर काटे जा रहा है। ये सब सुन के वूजिन अपने पास्ट को याद करते हुए सोचता है मैं वो बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगा जो मैंने रिग्रेस्ट होने के पहले फेस की थी बैक हो जोंग। और रियल टाइम में यहाँ एक तीखी स्माइल देते हुए ये कहता है क्या हमें तुम्हारी ट्रेनिंग के रिजल्ट देखने चाहिए। रियल टाइम में से अपने सामने ऐसा करते हुए देख के अपना वूजिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो भी सोचता है क्या ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे तो अभी अटेंडेंस लेते हुए होना चाहिए ना। देन अभी ये बोलता है हे कमीने नहीं बोला उसने कुछ और बोला है तो तुम खुद पढ़ सकते हो। देन वो कहता है तुम्हारा यून जोन यहाँ पर है तो तुमने अभी तक वो क्यों नहीं किया, अभी ऐसे क्यों खड़े हो। जिसे देख के ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है झुको मेरे आगे इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। तभी वो एकदम से झुकने लग जाता है और उससे ग्रीट करता है और फिर हंसने लग जाता है एकदम से। वो कहता है ये देखो हमारा क्यूट मैन किंग, जब तक तुम्हारे गले पे स्वॉर्ड ना हो तब तक तुम कुछ करते ही नहीं हो। इस मंगा में कुछ हाई लेवल के शब्द आ रहे हैं जिनका मैं अभी कुछ समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो बस कुछ फालतू के ही शब्द हैं और उनका कोई ज़्यादा स्टोरी में मतलब भी नहीं है, तो मैं अभी उन्हें क्लियर नहीं कर रहा हूँ। जब स्टोरी में कुछ ऐसे क्लियर करने लायक शब्द आएंगे तो मैं उन्हें क्लियर कर दूंगा। देन उसका बड़ा भाई उससे कहता है हे तुम यहाँ कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें अभी ट्रेनिंग
तो नहीं होना चाहिए। क्या तुम अपने मौके पे हार मानने वाले हो? तभी ब्लैकस्टोन भी पीछे से पूछता है ये लूजर ईल सी शकल वाला कौन है? देन अपना हीरो भी मन में बताता है इसको ये मेरा हायोन है। हायोन का मतलब कि बड़ा भाई होगा। देन यहाँ पे बताता है ये सिक्स्थ ब्रदर है बैक फैमिली का। ये सुन के ब्लैकस्टोन भी सब समझ जाता है और वो कहता है ओ तो ये वही बच्चा है जिसके बारे में तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए बताया था। हाँ ये तो कितना ज्यादा बोरिंग होने वाला है। तुम एक दो दिन ट्रेनिंग करोगे, कड़ी मेहनत करोगे तो आसानी से इसको पार कर जाओगे। तभी ब्लैकस्टोन जाके इसके चेहरे के साथ कुछ करने लग जाता है जिसे देख के अपना वुजिंग बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। वो ठड़ाके मार के हंस रहा होता है। तभी ये भी कहने लग जाता है ए चूजे तू इतना हंस क्यों रहा है? क्या तू इतनी बुरी तरीके से पिटना चाहता है? यहाँ मैं बता दूं कि ये चेहरा सिर्फ इसी को ही दिख रहा है, वुजिंग को और किसी को नहीं दिख रहा। तभी एक लड़की की सख्त आवाज आती है और वो इससे कहती है बैक हो जाओ, शांत हो जाओ, फादर जल्द ही आने वाले हैं। और हमें पता चलता है ये डिवाइन सॉर्ड बैक फैमिली की डायरेक्ट डिसेंडेंट है और सेकंड चाइल्ड है। मैं इन सभी भाई बहनों को नंबरों से ही बुलाऊंगा क्योंकि इनके नाम बहुत ही ज्यादा अजीब से हैं। फिर लड़की अपने वुजिंग के पास आके बोलती है और तुम, मैंने सुना है कि आज दोपहर को तुम अपनी ऑरा मैनिफेस्टेशन सेरेमनी करवाने वाले हो तो फादर भी तुम्हें देखने वाले हैं तो उन्हें ज्यादा डिसअपॉइंट मत कर देना। ये सुन के वुजिंग के भी पसीने छूटने लग जाते हैं और वो भी सोचता है अरे हाँ आज ही तो मेरी ऑरा मैनिफेस्टेशन सेरेमनी है, मुझे इन्हीं दिनों में रिग्रेस्ट क्यों करना था। तभी कोई जोर से चिल्लाता है पेट्रियार्च वापस आ गए हैं, हम पेट्रियार्च को वेलकम करते हैं। और तभी ये पेट्रियार्च यहाँ का रॉयल स्टाइल में वहाँ पे आ रहा होता है। उसके आने से यहाँ धूल उड़ने लग जाती है और वो ऐसा देखने में लग रहा था कि कोई बूढ़ा सा इंसान है पर उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा भरी होती है। तभी ब्लैकस्टोन भी कहता है क्या ये तुम्हारा फादर है? देन अपना हीरो कहता है हाँ सही कहा, वैसे तुम इनके बारे में क्या सोचते हो? मेरे इस भाई को तो छोड़ ही दो, बाकी इन दोनों को हराने में मुझे कितना टाइम लगेगा। देन ब्लैकस्टोन भी कहता है हे तुम्हारे पास अभी ये बस एक ही यही क्वेस्ट है तो तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। देन वुजिंग भी कहता है हाँ मेरे पास बस एक क्वेस्ट है अपने स्टेमिना और स्ट्रेंथ को 15 तक पहुंचाने का। अब चूंकि तुम्हारे पास अपनी क्वेस्ट एक्सेप्टेंस करने के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो तुम इसे जल्दी खत्म भी कर लोगे। तुम्हें ये भी याद रखना पड़ेगा कि हजारों माइल की दूरी तय करने के लिए तुम्हें पहले माइल से शुरू भी करना पड़ेगा। हाँ ये तुम क्या कर रहे हो? तो वुजिंग कहता है तुमने तो कहा कि मेरे पास क्वेस्ट बेनिफिट्स भी हैं तो मैं इसे जल्दी खत्म कर लूंगा, तो मैं इसे अब ऑरा मैनिफेस्टेशन की सेरेमनी से जल्दी करने वाला हूँ। देन ये भी चिल्लाने लग जाता है क्या बकवास कर रहे हो, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो इसे एक ही दिन में खत्म कर पाया। और वुजिंग तो यहाँ से भागने भी लग गया होता है। देन वो जोर पीछे से चिल्ला रहा होता है हे वुजिंग तू अभी क्या क्या लगता है तुझे, ये क्या कर रहा है? देन वुजिंग भी कहता है तुमने तो कहा था कि मैं भागने से क्वेस्ट कंप्लीट करने से और ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा है ना, तुमने ये भी कहा था कि मैं जल्द ही उस कमीने सिक्स्थ ब्रदर बैक होजुंग के लेवल तक भी पहुंच जाऊंगा, तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ। वो जेई से भागने लग जाता है और ब्लैकस्टोन भी इसके पीछे ही भाग रहा होता है और वो भी कह रहा होता है ये कमीना चूहा, मैंने इससे कहा था कि पास्ट में अपनी लिमिट्स को तोड़ना है, अगर ये ऐसा ही करता रहा तो ये तो खुद को हर्ट कर लेगा। और कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है जहां पर सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक टाइटल गेन किया है। इस दुनिया में ऐसा भी कोई स्टूडेंट होता है जो अपने टीचर को इग्नोर करता है? ये उस टाइटल का नाम है था। देन एक और नोटिफिकेशन में साइड में लिखा होता है कि तुम्हारे स्ट्रेंथ और स्टेमिना का स्टेट रीच कर चुके हैं। देन अपना हीरो कहता है मैंने अपना स्ट्रेंथ और स्टेमिना अपने मैक्स लेवल तक पहुंचा लिया, मतलब 15 तक पहुंचा लिया है। देन सिस्टम भी नोटिफाई इसको कर देता है कि तुम्हारी ये क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। देन ब्लैकस्टोन भी सोचता है बैकोजिन तुम क्या चीज हो, मैंने पहले भी बहुत सारे क्रेजी बास्टर्स अपने ओनर के रूप में पाए हैं पर तुम सिस्टम में दिखाया जाता है इसको 300 पॉइंट्स भी मिलते हैं और कुछ टाइटल्स भी मिलते हैं अजीब से, उसके कोई बेनिफिट ज्यादा नहीं है। फिर हमें इसको दिखाया जाता है इसके अंदर से बहुत सारी लाइट निकल रही होती है। ब्लैकस्टोन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम्हारे जैसे किसी इंसान से मैं भी पहली बार ही मिला हूँ। देन वो इसके पास आते हुए कहता है बैकोजिन क्या तुम्हें पता है कि ये ऐसा होने वाला है? देन अपना ये भी कहता है हे मैं कोई फॉर्च्यून टेलर नहीं हूँ। देन वो कुछ देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहता है ये क्या चीज है? देन वहाँ पे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, लिखा है ब्लैकस्टोन के साथ तुम्हारी इंटिमेसी इंक्रीज हो गई है। देन अपने भी सोचता है ये, देन ब्लैकस्टोन भी थोड़ा शर्माते हुए कहता है हे क्या तुम उसे देख के नहीं बता सकते ये तुम्हारी इंटिमेसी की बात कर रहा है? मुझे भी कंफ्यूजन में कहता है क्या अब मुझे इंटिमेसी लेवल बढ़ानी पड़ेगी, क्यों? देन वो भी कहता है हे क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में है। देन अपना हीरो सोचता है सिस्टम कुछ इस एरा का नहीं है पर ये क्या एप्रोप्रिएट है, ये तो बस एक डेटिंग सिंप गेम की तरह है। देन हमें दिखाते हैं यहाँ ब्लैकस्टोन किसी गेम स्क्रीन में बैठा है, फेवरेबिलिटी के तौर पे 2 पिंक दिल ऊपर जल रहे हैं और नीचे ये कह रहा है अगर तू मेरे पास तक नहीं पहुंच पाता तो मैं तुझे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। ये देख के वुजिंग भी अपनी नाक खुजाते हुए सोचता है या तो मैं सच में मर चुका हूँ या मैं अभी सपने देख रहा हूँ। तो ये ब्लैकस्टोन जोर से चिल्लाता है हे बैकवुजिन ये सब क्या है? हमें दिखाते हैं सिस्टम स्क्रीन पे लिखा होता है तुमने ब्लैकस्टोन को स्टॉक किया है तो तुम्हें 200 पॉइंट्स मिले हैं। वो जोर से चिल्लाता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी ऑनर्स देखे उनके साथ ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मुझे स्टॉक करने के इतने पॉइंट, क्या ये सच भी हो सकता है? तभी वो इसको मारते हुए कहता है हे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसे कोई रिवॉर्ड कैसे दे सकता है? तभी अपना हीरो कहता है हे मुझे कैसे पता हो सकता है ये देख के ब्लैकस्टोन तो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है और वो कहता है मेरी डेस्टिनी एज अ मैजिक सॉर्ड, ऐसा कभी नहीं हुआ पूरी लाइफ में जब मैं 4 चैप्टर के अंदर ही डिप्रेशन में चला गया, ये तो कितनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन वाली बात है। देन अपना हीरो सोचता है तुम्हारी डेस्टिनी तो तभी बदल गई थी जब तुम इतने छोटे साइज में आए थे।
देन वूजिंग कहता है, हे ब्लैकस्टोन ये सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ, ये देखो मेरे पास पूरे 500 पॉइंट्स पड़े हुए हैं अभी क्वेस्ट की मदद से, तो अब बताओ मुझे ये कहाँ लगाने चाहिए। देन ब्लैकस्टोन भी थोड़ा सोचता है और वो कहता है, हाँ तो तुम इन्हें स्टेमिना और फिजिकल को पहुंचा दो 20 तक, देन ये दोनों ही लो रैंक तक पहुंच जाएंगे, फिर तुम इनका डिफरेंस पता कर पाओगे और बाकी के पॉइंट्स को अभी के लिए रख के रखो। देन वूजिंग भी ऐसा ही करता है और सिस्टम भी बता देता है कि तुम्हारे फॉलोइंग स्टेट्स इंक्रीज हो चुके हैं। एंड देन हमें एक दिखाया जाता है कि अपने वूजिंग में एक खतरनाक सा शॉक सा पड़ता है और भी सोचता है मेरा इंटायर बॉडी ऐसी लग रही है कि फट के वापिस से जोड़ने वाली है। वो भी कहता है बहुत ही ज्यादा कांपने लग गया, तो वो कहता है ब्लैकस्टोन ये सब क्या चल रहा है। वो जोर की चीख लगाने लग जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारी फिजिकल बॉडी तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो चुकी है, तुम्हारी फिजिक रैंक इंक्रीज होके लो रैंक तक पहुंच चुकी है, तुम्हारा स्टेमिना रैंक इंक्रीज होके लो रैंक तक पहुंच गया है। देन वूजिन भी इसे फील करते हुए कहता है वो अनब्रेकेबल दर्द एकदम से ये कहाँ गायब हो गया। देन यहाँ ब्लैकस्टोन कहता है हाँ तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा कमज़ोर थी, थैंकफुली तुमने ये सब झेल लिया। देन अपने हीरो कहता है झेल लिया, हाँ क्या होता अगर मैं नहीं झेल पाता तो। देन ब्लैकस्टोन भी एक घटिया शक्ल बनाते हुए कहता है वेल तुमने झेल लिया तो अब ये ठीक है। देन अपना हीरो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ अगर मैं झेल नहीं पाता तो क्या होता। फिर हमारा सीन चेंज होता है और एक बड़ी बिल्डिंग में कोई चिल्लाता है, लगता है तो अब सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब ये फाइनली टाइम है कि आखिरी डायरेक्ट डिसेंडेंट की ऑरा मैनिफेस्टेशन सेरेमनी शुरू की जाए। फिर हमें सब लोगों को दिखाया जाता है, ये सब लोग भी सर झुका के सामने ही खड़े होते हैं इसी के सामने और हमें एक मैजिक बॉल दिखाई जाती है, वो चमक रही होती है। एंड देन वो कहता है मेरा फर्स्ट चाइल्ड यहाँ नहीं आ सकता, तुम सबको पता ही होना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ सकता। फिर हमें इस बंदे को भी दिखाते हैं, ये भी डायरेक्ट डिसेंडेंट है, थर्ड चाइल्ड है। फिर हमें इन दो लड़कियों को दिखाते हैं जिसमें से पिंक वाली वो पोनीटेल वाली लड़की वो है फिफ्थ चाइल्ड और ये है फोर्थ चाइल्ड। फिर पेट्रियार्च कहता है ठीक है तो अब और किसी डिले की जरूरत नहीं है, वूजिन आगे बढ़ो। देन वूजिन भी कहता है ठीक है समझ गया। वो उस क्रिस्टल पर हाथ रखने लग जाता है और वो सोचता है पास्ट लाइफ में मैंने ऑरा मैनिफेस्टेशन सेरेमनी में कोई ऑरा मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाया था, मैंने ऑरा मैनिफेस्ट किया 24 की उम्र पे और वो भी बेकार सा वाइट ऑरा था। फिर वो एक गहरी सांस भरता है और वो कहता है ठीक है अब मैं कर सकता हूँ। तभी एक न्यू क्वेस्ट आ जाती है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हें अपनी मैनिफेस्टेशन अपने हार्ट से नहीं अपने डेंटियान से करनी है, इसके बेनिफिट्स के थ्रू तुम्हें एक यूनिक ऑरा मिलेगा, इसके साथ साथ तुम्हारी मानव सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी और तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये देख के वुजिंग भी बहुत ज़्यादा रन हो जाता है, वो कहता है एक और क्वेस्ट, हाँ इसमें मुझे यूनिक मानव मैनिफेस्टेशन मिलेगी। देन वो और क्वेस्ट को निहारते हुए कहता है मुझे अपने हार्ट के थ्रू नहीं अपने डेंटियन के थ्रू मानव मैनिफेस्टेशन करनी है। देन मैजिक सॉर्ड भी पीछे से बोलती है बस इस क्वेस्ट पे भरोसा करो, तुम एक मैजिक सॉर्ड के ओनर हो तो तुम्हारा ऑरा भी तो डिफरेंट होना चाहिए। वुजिंग भी पीछे थोड़ा सा मुड़ते हुए अपने टेलीपैथी के थ्रू बोलता है ब्लैकस्टोन कहता है वेल ये इस वर्ल्ड के मेजोरिटी ऑफ द पीपल से डिफरेंट होने वाला है, वैसे भी एक्सपर्ट तो हमेशा ही अकेले ही चलते हैं अपने रास्ते पे। वुजिंग कहता है तो अब तुम मुझसे कह रहे हो कि इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करके मैं यूनिक मेरा ऑरा मैनिफेस्टेशन ले लूं। देन ठीक है तो अब चलो ट्राई करते हैं, वैसे भी ये क्वेस्ट तो मुझे स्ट्रांग ही बनाती हैं। तभी क्वेस्ट में कंप्लीशन का इफेक्ट आ जाता है, मतलब नोटिफिकेशन आ जाती है और तभी एकदम से उस क्रिस्टल के अंदर से डार्क कलर का ऑरा निकलने लग जाता है, सिस्टम पे रिवॉर्ड की नोटिफिकेशन आ जाती है और ये है अपने हीरो की नया ऑरा मैनिफेस्टेशन, एक डार्क ऑरा। तभी यहाँ पे ये बच्चे भी कहते हैं ये सब क्या है, इसके ऑरा का कलर तो, तभी लड़की कहती है ब्लैक है। तभी एकदम से लड़की यहाँ से गायब हो जाती है और वो कहती है डिमोनिक एनर्जी, इस कमीने के ऑरा में डिमोनिक एनर्जी है और वो तुरंत ही उसके पीछे आ जाती है और अपनी तलवार निकाल के कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे ऑरा में डिमोनिक एनर्जी कहां से आई। तो वुजिंग भी रिएक्ट करते हुए डर के मारे कहता है रुको। तभी वो कंटिन्यू करती है अगर तुम्हारे ऑरा में डिमोनिक एनर्जी है तो मैं तुम्हें तुरंत ही खत्म कर दूंगी। तभी वो अटैक कर देती है इसके ऊपर। तो वुजिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए थर्ड आ जाता है बीच में और तभी वो कहता है हे सेकंड तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हाँ इनके नाम बकवास हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, नंबर से ही बुलाऊंगा। तभी ये सेकंड बोलती है तुम तुरंत साइड आ जाओ अगर तुम मना नहीं चाहते थे, इसके पास ब्लैक और डिमोनिक एनर्जी है, इसके पास डिमोनिक फैमिली की ताकत है। तो अपनी क्रिस्टल बॉल लेके दूर जाके गिर जाता है और अभी थर्ड कहता है तुम्हारा यहाँ डिमोनिक फैमिली से क्या मतलब है, उसका सिर्फ और ही ब्लैक कलर का है। देन अपना हीरो भी यहाँ क्रिस्टल बॉल लेके कहता है क्या डिमोनिक एनर्जी, मेरे पास ब्लैकस्टोन है जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने कहा था मैजिक स्वॉर्ड, हे वेट। तभी मैजिक स्टोन को भी दिखाया जाता है, मतलब ब्लैकस्टोन को, वो भी ये सब देख रहा होता है। तभी ये चिल्लाती है मैंने कभी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सुना जिसके पास ब्लैक कलर का ऑरा हो। देन थर्ड भी कहता है हे उसकी ऑरा की तरफ ध्यान से देखो, उसमें बिल्कुल भी डिमोनिक एनर्जी फील ही नहीं हो रही। देन वो कहता है तू साइड हट वरना मैं तुझे भी टुकड़ों में काट दूंगी। फिर हमें दिखाते हैं इसने अपने पूरे ऑरा को खतरनाक तरीके से एक्टिवेट कर लिया होता है, ये तो एकदम डायन सी लग रही होती है। तभी पीछे से कहता है हे तुम लोग अभी क्या कर रहे हो,
क्या मैंने तुमसे कहा कि अपनी तलवारें निकाल लो अपने ही भाई के खिलाफ। हम दिखाते हैं ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से बोल रहा होता है और इसकी बात सुन के सब लोग वहीं पे रुक जाते हैं और ये भी चलने लगता है पेट्रियाक जैसा आप बोले। तभी पेट्रियाक अपने पैर को नीचे रखता है और इसके अंदर से एक खतरनाक सी एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी आती है इसी लड़की की तरफ और ये लड़की बहुत हैरान हो जाती है और इस ऑरा प्रेशर की वजह से ये लड़की के खून की उल्टी करने लग जाती है। और पीछे से पेट्रियाक कहता है सेकंड मैंने तुमसे कब कहा कि अपने ही भाई के खिलाफ अपनी तलवार निकालने को। देन ये लड़की बहुत कांपते हुए माफी मांगने लग जाती है और वो कहती है मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी भी करने लगी थी। तभी वो ब्लैक एनर्जी की तरफ दिखाते हुए कहता है अपनी आंखों से खुद देखो, ये अनंत प्योर माना है, ये डिमोनिक फैमिली की डिमोनिक एनर्जी से पूरी तरीके से अलग है। जैसा कि तीसरे बेटे ने कहा इसका कलर ही बस अलग है, ये बस ट्रेन किए हुए ऑरा से ही आ सकती है। तभी लड़की भी ऑरा प्रेशर के में ही कांपते हुए कहती है हाँ ये ऐसा ही है जैसा आपने बोला, मुझे दिख रहा है। देन यहाँ पे ये भी कहता है मुझे पता है डिमोनिक फैमिली के लिए तुम्हारे दिल में बहुत गहरी नफरत है, पर इस तरह के एटीट्यूड में तुम डिमोनिक फैमिली के हाथ तो अपना सर ही गवा के आओगी। फिर वो हाथ हिलाता है और वो कहता है सेकंड तुमने बिना परमिशन अपने ही भाई के खिलाफ अपनी तलवार बाहर निकाली, इस पाप के लिए मैं तुम्हें 6 महीने तक मेडिटेशन करने की सजा सुनाता हूँ। यानी ये लड़की भी अपना सर झुका के कह देती है ठीक है मैं समझ गई। इतनी कम सजा देख के अपना हीरो भी मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, वो सेकंड की कुछ ज़्यादा तरफदारी करता है। उसकी जगह पे अगर मैं होता तो मैं तो खड़ा होने के लायक भी ना रहता अब तक। फिर वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है अब मुझे इस फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस सिस्टम की हेल्प से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो वे वूजिंग को आवाज़ लगाता है तो वूजिंग भी रिस्पॉन्स करता है यस पेट्रियाक। ये कहता है मैंने भी आज तक कभी ब्लैक ऑरा सामने से नहीं देखा, पर मैं फील कर पा रहा हूँ इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी है, कॉन्ग्रेचुलेसन। देन ये भी कहता है थैंक यू। देन यहाँ पे ये भी कहता है पर तुम अपने मानव को अपने डेंटियान में क्यों स्टोर कर रहे हो। देन ये सुन के तो अपना हीरो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका मुंह भी खुला ही रह जाता है। और तभी इसका भाई भी पीछे से कहता है क्या तू अपने मानव को अपने डेंटियान में स्टोर कर रहा है। ये तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं ये सुन के। तो वूजिन भी सोचता है मुझे पता ही था, इसने नोटिस कर लिया कि मैंने अपना ऑरा डेंटियान से रिलीज किया है। देन वो भी सोचता है मुझे ठीक से ध्यान से सोचना पड़ेगा, अगर मैंने इसे सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दिया तो ये तो पक्का मेरे ऑरा को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये घटिया फादर। देन वो कहता है ये क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ। देन वो भी कहता है क्या तुम डिफरेंट हो। ये सुन के तो ये लड़की भी बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है। बैकग्राउंड में अपना हीरो चिल्ला रहा होता है यस मैं अपने भाई बहनों से डिफरेंट हूँ, मैंने बैक फैमिली का ब्लड इनहेरिट किया है, मेरी बॉडी थोड़ी सी कमजोर है और मेरा हार्ट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है माना को एक्टिवेट और या यूज करने में, इसीलिए मैंने अपना रास्ता खुद बनाया है और इसीलिए मैंने अपना और अपने हार्ट की जगह पे अपने डेंटियान में रखा है। और तभी हमें दिखाते हैं अपना ये ब्लैक स्टोन बहुत ज्यादा स्माइल सी दे रहा होता है। तभी ये कहता है तो तुम उन लोगों के पाथ को फॉलो करने वाले जो पहले एलिमिनेट हो चुके हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं जो भी अपने डेंटियान में और स्टोर करता है वो बस कचरे होते हैं जो अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते, उसे ठीक से डेवलप नहीं कर पाते। क्या तुम पागलों की तरह कुछ परेशानियों से अपना रास्ते ही बदलने वाले हो। देन अपने हीरो कहता है हाँ मुझे ये सब कुछ पता है। फिर वो एक इविल सी स्माइल देते हुए कहता है पर मैं अपने ही रास्ते से सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन के दिखाऊंगा और मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है खुद को, मैं खुद को प्रूफ करके दिखाऊंगा अपने रिजल्ट की हेल्प से। ये सुन के तो उसका पेट्रियाक जी बहुत ज्यादा इम्प्रेस सा हो जाता है और वो एकदम से ठहरा के मार के हंसने लग जाता है। उसकी हंसी से ही बहुत सारा प्रेशर निकल रहा होता है और ये वूजिंग भी इसके सामने डट के खड़ा होता है। देन वो कहता है तुम तो बहुत घमंडी हो, पर इसीलिए तुम मुझे अब और भी ज्यादा पसंद आने लगे हो, तो तुम जैसा चाहो वैसा करो और अपने सातों भाई बहन को कुचल के दिखाओ और इस डिवाइन सॉर्ड बैक फैमिली के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचो। देन वो एक खतरनाक सा लुक बनाते हुए कहता है अगर तुम नहीं पहुंच पाते तो या तो तुम मारे जाओगे या तो एक घटिया से भी बहुत ही बदतर जिंदगी जियोगे। फिर वूजिंग भी पूरे एटीट्यूड के साथ कहता है प्लीज मुझ पे नजर रखना। देन ये भी कहता है ठीक है। तो आज की ऑरा मैनिफेस्टेशन सेरेमनी यहीं खत्म होती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और एक कमरे में कोई तो मेडिकल वाला सामान लेके अपने हीरो को चेक कर रहा होता है और वो कहता है मैं तो वहां पर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, पहले तो यही हैरानी वाली बात थी कि तुमने अपना ऑरा मैनिफेस्टेशन कर लिया और इसके बाद भी वो ब्लैक था और इसके दौरान भी तुम्हें सेकंड ने मारने की कोशिश की और उसके बाद भी अगर मैं यह सोचूं तो तुम्हारा ऑरा ब्लैक है और तुमने डांटियन में ऑरा स्टोर किया है। ये सुन के अपना हीरो थोड़ा शर्माने लग जाता है और अपने सर पे हाथ जाने लग जाता है और वो कहता है आज का दिन तो उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग था जब पहला डंजन ओपन हुआ था। देन वो उसका पल्स चेक करने लग जाता है और वो कहता है तुम आखिर क्या करते हो। वूजिंग को तो कुछ समझ में नहीं आता पर ये कहता है तुम्हारी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है और तुम्हारा माना के रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा स्मूथ हो गए, आखिर तुमने इतनी ज्यादा माना बॉडी को ग्रो कैसे कर लिया इतने कम टाइम में।
वुजिंग बस एक स्माइल देता है। तभी डॉक्टर कहता है लास्ट चेकअप मैंने जब किया था तब तो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। देन वो कहता है मैंने बस स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग नहीं की, बस स्टेमिना ट्रेनिंग की। डॉक्टर कहता है एक ऐसा इंसान जो हमेशा स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करता है उसके लिए तो कितनी अजीब सी बात है। हाँ, पर मुझे समझ में नहीं आया कि एक ही वीक में इतनी ज्यादा स्टेमिना ट्रेनिंग करना ये पॉसिबल भी कैसी है। एनीवेज बस ये करते रहना, तुम्हारी बॉडी के साथ ये एकदम परफेक्टली फिट तो कर रही है। वुजिंग कहता है हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा, स्पेशली जब मैंने फादर के सामने वो सब कह दिया है। तो ये अपने कोट में हाथ डालते हुए कहता है ओह हाँ ये लो। फिर वो एक पत्थर इसकी तरफ फेंकते हुए कहता है ये कैमलिस का स्टोन है, ये मुझे लास्ट मिशन के रिवॉर्ड के तौर पर मिला था, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इससे तुम्हारा ऑरा मैनिफेस्टेशन और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। वुजिंग भी कहता है वाओ कैमलिस का स्टोन, ये तो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा ना। देन ये भी कहता है हाँ ये ठीक है, अब तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो ये तुम्हारी ट्रेनिंग का रिवॉर्ड ही समझ के ले होते हैं। वो हंसते हुए कहता है थैंक यू हैवंग, मतलब थर्ड ब्रदर। तो ये हमारा सीन चेंज होता है और यहाँ पे ये शायद से सिक्स्थ है और ये कहता है हे। फिर वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे रोकते हुए कहता है हे तू तो कितना ज्यादा घमंडी हो रहा था पापा के सामने, तूने अभी अपना ऑरा रिलीज करना सीख लिया तो कितना ज्यादा घमंड दिखाएगा। फिर वो इसको एक धक्का देके पीछे करने लग जाता है। अच्छा भी हो, तू जो बस एक लूजर रैंक 1 स्वॉर्डमैन है, तो अब तू जब इतना घमंड दिखाई रहा है तो क्यों ना तू अपने बड़े भाई के साथ थोड़ी सी बातचीत कर ले। या ये अलग ही इविल सी इंटेंशंस लेके आया है। लेकिन वुजिंग कहता है मेरे पास तुमसे बातचीत करने के लिए कोई चीज नहीं है। सिक्स्थ कहता है हाँ लगता है तुम अब भी नहीं समझे कि मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मुझे फॉलो करते जाओ इससे पहले कि मेरा दिमाग ना खिसके। पर यहाँ वुजिंग तो कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है इस बंदे के पीछे एक सरप्राइज क्वेस्ट आ गई है एंड ये कह रहा होता है अगर तू पिछले वीक की तरह पिटना नहीं चाहता और बच्चों की तरह रोना नहीं चाहता चुपचाप मुझे फॉलो कर। ये देख के वुजिंग भी कहता है क्या एक सरप्राइज क्वेस्ट। पीछे से ब्लैकस्टोन भी कहता है हाँ ये वैसे ही है जैसा तुम देख रहे हो, पर बस यहाँ ये जो गलत है वो है इसका रिवॉर्ड। इतना ज्यादा रिवॉर्ड कोई कैसे ही दे सकता है। तो मैं रिवॉर्ड में 300 पॉइंट मिलने वाले हैं तो ये इतना भी बुरा नहीं है, जल्दी से जाकर कंप्लीट करो। तो यहाँ पे ये बंदा कहता है हे क्या तू जवाब भी देने वाला है। वुजिंग सोचता है शायद मैं अगर मैं पिछली लाइफ में होता तो यहाँ डिफरेंट होता, पर अब यहाँ पे ये बंदा कहता है शायद मैं तुझे ऊपर कुछ ज्यादा ही ईजी जा रहा हूँ। यहाँ पे अपना हीरो कहता है नहीं यहाँ मैं हूँ जो तुझ पे ईजी जा रहा हूँ। और ये मन में सोचता है हाँ कोशिश करना बुरा तो नहीं होगा। पर तभी ये बंदा एक जोर का घूसा रख देता है अपने हीरो में, कहता है तू कमीने। एंड देन वो नीचे गिरे हुए अपने हीरो को उठाता है बालों से और वो कहता है तो अपने वेयर हाउस तक पहुंचने से पहले डिसाइड कर क्या तू मार खाने के बाद मरना चाहेगा या फिर पिट पिट के मरना चाहेगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, ये शायद किसी टाइप के अरेना में जाते हैं और ये बंदा कह रहा होता है तू फादर के सामने कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें कह रहा था, क्या कह रहा था तू सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनेगा अपने ही रास्तों का इस्तेमाल करके। देन वो तो अपनी उंगलियों को ही मोड़ने लग जाता, अपनी थोड़ा वार्म अप करने लग जाता और वो कहता है हेल में भी ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा जो तुझे पावरफुल बना सके। देन अपना हीरो कहता है तू भी कभी हेल में गया था क्या। फिर ब्लैकस्टोन वुजिंग से कंफ्यूजन में पूछता है मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ, क्या तुम सच में ये कर सकते हो। देन अपना हीरो कहता है और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा हूँ, ये मेरा अभी का सिक्स्थ ब्रदर तो बस भौंकने वाला कुत्ता है। देन अभी ये सिक्स्थ ब्रदर भी कहता है क्या लगता है तुझे अब मुझे एक कड़वा सिखाना ही पड़ेगा, बस पिछले वीक तू रोते रोते मुझसे रुकने के लिए बोल रहा था पर इस बार। फिर वो अपने हाथ से एक फोर्सफुली मुक्का बनाता है और अपने हीरो पे अटैक कर देता है, पर वुजिंग भी इसको अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है और वो कहता है लगता है तूने इससे थोड़ी बार ट्रेनिंग की है जो तूने मेरा अटैक ब्लॉक कर लिया। वो एक किक मारता है बहुत जोर से जिससे अपना हीरो थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है और उसे भी चेहरे पे थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था, पसीने छूट रहे थे उसके भी। देन अपना ये भी बोलता है भले ही तू कितनी ज्यादा ट्रेनिंग कर ले पर फिर भी तू मेरे बराबरी तक कभी नहीं आ पाएगा। यहाँ अपने हीरो को भी दिखाया जाता है, वो तो बस बेहोशी सा ही लग रहा होता है, उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई थी और वो कहता है इसीलिए। देन वो अपने काम पैरों का आगे बढ़ाता है और उसको पैरों से पीटने लग जाता है और वो कहता है तुझे बस मेरी बातें सुननी चाहिए और चुपचाप पड़े रहना चाहिए। देन उसको अपने पैरों से ही पीटने लग जाता है। देन वो पीट पीट के थोड़ा थक जाता है और यहाँ वुजिंग भी इसकी तरफ गुर्राने लगता है, वो गुस्से में इसकी तरफ देखता है। देन ये भी कहता है किसकी तरफ तू घूर रहा है यहाँ। देन वो अपने पैरों से इसको मारने ही लगने वाला होता है, तभी वुजिंग भी इसके पैर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे पकड़े पकड़े ही खड़ा हो जाता है और उसके पैर को ऊपर कर देता है। देन ये भी सोचता है ये बच्चा, इसकी स्मेल जैसी हटने ही वाली होती है तभी एक घूमता हुआ पैर आता है और सीधा इसके सर में पड़ता है। ये इतना जोर का फोर्स रहता है और ये कहता है कमीने। तभी ये फोर्स में इतना तेज से जाता है और वो कहता है मैं तुझे मार दूंगा, पर तभी एकदम से वो घुटने पे जाता है और वो कहता है तू ये कैसे हुआ। देन उसे चक्कर आने लग जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। देन अपना हीरो भी इससे कहता है मैंने तेरे जॉ में मारा है इसीलिए तुझे कंफ्यूजन हो रही है, इसीलिए तुझे देख के मारना चाहिए कहाँ पर मारने से दर्द होता है। देन वो इसका सर पकड़ लेता है और वो कहता है तो अब। देन ये डर जाता है, ये कहता है रुको रुको रुको, पर अपना हीरो एक डेडली स्माइल के साथ कहता है पहले मुझे तुम्हें थोड़ा पीटने दो। फिर बस हमें इस सुहानी शाम में वुजिंग के सिक्स्थ ब्रदर की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं और फिर हमें सिस्टम की नोटिफिकेशन दिखाते हैं जिसमें सरप्राइज क्वेस्ट को कंप्लीट करने का सिस्टम भी बता देता है और उसे 300 पॉइंट रिवॉर्ड मिलते हैं। और यहाँ अपना वुजिंग भी एकदम बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया होता है। इतनी ज्यादा स्माइल करते देख के ब्लैकस्टोन भी सोचता है हाँ ये पागल वागल तो नहीं हो गया।
फिर ब्लैकस्टोन भी थोड़ा खांसता और वो कहता है, हाँ तुमने अच्छा किया, मुझे तो लग रहा था तुम्हारी स्ट्रेंथ तो इतनी है नहीं, तो तुम जरूर मरने ही वाले हो, पर तुमने तो एक राइट मोमेंट का वेट किया और एकदम से स्ट्राइक कर दिया। ये सुन के तो वूजिंग की भी छाती चौड़ी हो जाती है। फिर ये बोलता है, हाँ पर इसके बारे में तुम्हें नहीं लगता ये जब जागेगा तो ये हमारे पास फिर से बदला लेने के लिए आएगा? फिर हमने दिखाते हैं कि सिक्स ब्रदर की हालत तो बहुत ज्यादा पीट पाट के खराब कर दी होती है वूजिंग ने। वूजिंग कहता है, नहीं वो नहीं आएगा, मुझे पता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है और ये बहुत ज्यादा डरता भी है। अगर ये मेरे पास फिर से बदला लेने के लिए आएगा तो ये डर जाएगा कि इसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। मुझे लगता है कि थोड़े टाइम के लिए अभी तो सब कुछ नॉर्मली जाने वाला है। फिर ये लोग बाहर जाने लगते हैं तो ब्लैकस्टोन ने पीछे से कहता है, बैक वूजिंग मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है। मैंने देखा है कि तुम्हारी फैमिली में सभी लोग अपने माना को हार्ट में स्टोर करके रखते हैं, पर तुम लोग यहाँ पर क्यों स्टोर नहीं करते? फिर वो अपने डांटियान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, कोर में भी स्टोर तो कर सकते हैं ना। देन अपना वूजिंग भी कहता है, ये तो बस एक एफिशिएंसी वाली बात है, अगर तुम एक ही जगह पर माना स्टोर करोगे तो उसे यूज करना थोड़ा आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। फिर ब्लैकस्टोन पूछता है, तुमने भी ये क्वेस्ट बिना किसी एजिटेशन के तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा क्यों? देन यहाँ पे वूजिंग भी कहता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई सोल्यूशन ही नहीं था। फिर ब्लैकस्टोन पूछता है, सॉल्यूशन से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मैंने अपनी पास्ट लाइफ की तरह फिर से अपने फादर के सामने हेजिटेट किया होता तो उन्होंने फिर से मेरी एनर्जी कोर को डिस्ट्रॉय कर देना था। तो ब्लैकस्टोन भी थोड़ा सोचता है और वो कहता है, तो तुम्हें एक क्वेस्ट मिली जिसकी मदद से तुम्हें एक ऑरा मिल गया और तुम्हें इसके लिए अपनी एनर्जी को अपने कोर में स्टोर करना पड़ा। देन अपने हीरो कहता है, हो सकता है मेरी पास्ट लाइफ का ऑरा तो बिल्कुल ही यूजलेस था, मैं तो खुश हूँ कि इस बार मुझे कुछ अच्छा मिला है। ये सुनकर ब्लैकस्टोन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो एकदम से इसकी तरफ देखता है। देन अपना हीरो भी कह रहा होता है, हाँ मैंने अगर अपनी पास्ट लाइफ की तरह हेजिटेट किया होता तो मेरा एनर्जी कोर ये वाली भी डिस्ट्रॉय हो जाती। देन अपना ब्लैकस्टोन भी कहता है, पास्ट लाइफ? ये सुन के अपना वूजिंग थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होता है। फिर वो अपना सर खुजाते हुए कहता है, हाँ मुझे लगा ही था, ये सब तुमसे छुपाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वैसे भी मैं तुमसे इसके बारे में बाद में पूछने ही वाला था। ब्लैकस्टोन मैंने 25 ईयर्स की जिंदगी जी है और तब जाके मैं मर गया और वापस से 15 साल की उम्र में यहाँ वापस आ गया। ये सुनकर तो ब्लैकस्टोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो जो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ बताने लग जाता है ब्लैकस्टोन को, एंड वो कुछ एंड करता है कैसे कैसे उसने स्ट्रगल किए, सब कुछ वो बताता है। एंड फिर वो कहता है, जब मैं मरा देन यहाँ पे बस मेरी दिमाग में गुस्सा था, इतना ज़्यादा गुस्सा कि मुझे इस फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉय करना है। इतना गुस्सा कि मैं खुद भी उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। देन यहाँ पे अपना ब्लैकस्टोन भी सोचता है, तो ये बात सच है। वूजिंग कहता है, जब मैं यहाँ पे रिग्रेस्ट होकर वापस आया मैं सीधा तुमसे मिला। एंड देन यहाँ पे ये वो ब्लैकस्टोन भी कहता है, ओ तो इसीलिए तुमने क्वेस्ट को बिना किसी हेजिटेशन के साथ एक्सेप्ट कर लिया। वैसे बताओ मुझे कि तुम्हारा गोल क्या है? देन अपना हीरो कहता है, गोल? देन वो कहता है, हाँ तुम्हारी पास्ट लाइफ में मेरे जैसा कोई पावरफुल अलाय भी तो नहीं था, तो अब बताओ तुम्हें इस लाइफ में कोई ना कोई मकसद तो रखना ही चाहिए। फिर वूजिंग भी एक सैड लुक के साथ अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहता है, मेरी सारी बदकिस्मती की वजह ये डिवाइन सॉर्ड बैक फैमिली थी, यहीं से ही मेरी शुरुआत हुई थी। तो मेरा आपसे गोल होगा सबसे स्ट्रांग बनना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन से और अपने फादर को हराना और इस फैमिली का पैट्रियार्च बन के इस फैमिली को अंदर से पूरी तरीके से बदल देना। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ब्लैकस्टोन ये सुन के। वो कहता है, मुझे पता ही था, ये जवाब मुझे पसंद आया, मेरा मास्टर ऐसे ही होना चाहिए। फिर वो इसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है, मैं तुझे पहले ही बता दूं, तेरे वहाँ रिग्रेस्ट होने से और मेरे साथ कॉन्टैक्ट करने से तेरा कोई मतलब रिलेशन नहीं है, पर ये फिर भी हुआ है और ये एक तरीके से अच्छा ही है। तो अब से मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूँ कि तुम तुम्हारे फादर से या इस दुनिया में किसी से भी सबसे ज़्यादा पावरफुल बनोगे। अपना हीरो भी एक कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? तो ब्लैकस्टोन भी कहता है, ये तुम्हारे एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा, पर मैं तुम्हें पहले बता दूंगा इस तरह का गोल सिर्फ कोई पागल इंसान ही पूरा कर सकता है। देन अपना हीरो कहता है, तो मैं पागल बनने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं पहले से ही पागल हूँ। ये एटीट्यूड अच्छा है। तो बैक वूजिन, मैं मैजिक स्वॉर्ड की तरह तुमसे फिर से कहता हूँ, मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन बनाऊंगा। फिर सिस्टम भी नोटिफाई कर देता है कि तुमने अपनी सरप्राइज क्वेस्ट कंप्लीट की है, तो अपने लक को टेस्ट करो और इनमें से कोई एक कार्ड चूज करो। देन यहाँ पे अपने हीरो के सामने बहुत सारे कार्ड फ्लोट करने लग जाते हैं और वो भी सोच रहा होता है कि इनमें से कौन सा चूज करूँ। तभी ब्लैकस्टोन आके कहता है, ये तुम्हारी सरप्राइज क्वेस्ट का रिवॉर्ड है और रिवॉर्ड के लिए तुम्हें थोड़ी और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तभी मिलेगा। तभी वूजिंग कहता है, तो ये सब कुछ रैंडम होने वाला है क्योंकि एक सरप्राइज क्वेस्ट थी इसलिए, हाँ तुम्हें बस इनमें से एक कार्ड को चूज करना है। देन अपना हीरो कहता है, पहले स्टेटस विंडो, अब फिर क्वेस्ट, देन अब ये गाचा, ये तो और भी ज्यादा गेम की तरह बनता जा रहा है। ऊपर से पीछे से चारों तरफ से ये तो सेम ही लग रहा है, लगता है रिवॉर्ड को ना तभी पता चलेगा जब तुम चुन लोगे। तभी पीछे से ब्लैकस्टोन भी कहता है, चलो तुम्हें एक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि मेरे पिछले मास्टर को बस इनमें से रॉक्स ही मिलती जाती थी, कंकड़ पत्थर ही। तभी अपना हीरो भी एक को चूज कर लेता है और वो कहता है, मैं ये चाहिए। तभी उसमें से एक जोरदार लाइट निकलती है एंड देन उसमें से एक अंटी निकल आती है और वो कहता है, क्या एक अंटी? तभी पीछे से अपना ये भी चिल्लाता है, एक मानव सेंसिटिविटी पिल। ब्लैकस्टोन ये देख के बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है, एक ऐसी पिल जो तुम्हारी मानव सेंसिटिविटी को परमानेंटली इनहेंस कर देती है, तेरे जैसे घटिया से इंसान के पास ऐसी पिल कैसे मिल सकती है? देन मुझे भी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तेरा घटिया का मतलब था, तो कुछ ज्यादा ही हास नहीं हो रहा है।
और वैसे ये माना सेंसिटिविटी क्या होती है? तो ब्लैकस्टोन भी सोचते हुए कहता है, क्या तुम लोग इन टर्म्स का यूज नहीं करते हो क्या? अगर तुम ये करते तो तुम्हें ऑरा सेंस करना और भी ज्यादा आसान हो जाता। देन वो वुजिंग कहता है, अगर तुम ये खा लोगे तो तुम्हारी माना सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो वुजिंग भी हेजिटेट करते हुए पूछता है, हाँ मैं बस पूछ रहा हूँ, अगर मैं इसे खा लूंगा तो इसके कोई और साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? तभी ये बहुत जोर से गुस्सा करने लगा और कहता है, इतनी अच्छी पिल का कोई साइड इफेक्ट कैसे हो सकते हैं गधे इंसान? देन वुजिंग कहता है, हाँ तुम्हें पता है ना, जब मेरे वो स्टेट्स यूज करे थे तो मुझे कितना ज्यादा दर्द हुआ था, मेरी बॉडी पूरी तरीके से टूटने सी लग गई थी। देन ये भी कहता है, हाँ ये क्योंकि तुम्हारी बॉडी एकदम टट्टी की तरह खराब थी, इसलिए तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा दर्द की थी। देन ये भी कहता है, वेट ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देन वो कहता है, शायद तो सही पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हाँ चल ठीक है, जो भी हो, अब मैं इसको खाने वाला हूँ। ये पिल खाने के बाद एकदम से वुजिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं और वो स्ट्रेट लुक के साथ कहता है, हे मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, क्या बस इतना ही करना था? फिर वो कहता है, हाँ क्योंकि तुम्हारी अभी माना सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम जितना ज्यादा आगे बढ़ते आओगे तुम्हें उतना ही ज्यादा अच्छा फील होने लगेगा और ये इसका इफेक्ट भी बढ़ता ही जाएगा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुमने आज बहुत ज्यादा मेहनत की है तो तुम आज जाके रेस्ट करो और मैं कल तुम्हें माना एक्यूमुलेशन टेक्निक्स सिखाऊंगा। फिर वुजिंग कहता है, कल तक का इंतजार करने की क्या ही जरूरत है, चलो आज ही शुरू करते हैं। तभी ये बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, तू सन की कमी नहीं, क्या तुझे समझ में नहीं आता है ट्रेनिंग करते टाइम भी तुझे रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है? तो वुजिंग भी कहता है, तुमने नहीं बोला था कि मेरी रिकवरी स्पीड 5 गुना ज्यादा हो गई मेरे टाइटल के इफेक्ट के कारण? वैसे भी तुमने कहा था कि मैं वैसे ही सन की हुई, तो तुम अब मुझे सन की कमी ना क्यों कह रहे हो? अगर तुम्हें समझ में आया तो अब चुपचाप से मेरे साथ काम करो और मुझे सिखाओ। फिर वो मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है। फिर हमें दिखाते हैं खिड़की से इसको कोई देख रहा होता है और ये किसी तरीके का गार्ड है जो शायद इसकी प्रोटेक्शन के लिए आता है और ये कहीं जाता है, कहीं पे घुटने में बैठते हुए कहता है, डार्क स्वॉर्ड स्क्वाड मून जैंग हॉन पेट्रियार्च को ग्रेट करता है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ये पर्सन अपने हीरो के ऊपर नजर रखता है और वो अपने पेट्रियार्च के पास उसकी पूरी रिपोर्ट देने के लिए पहुंच जाता है। ये गार्ड बताता है, पेट्रियार्च मुझे आपको एक इंसिडेंट रिपोर्ट करना है। ये पेट्रियार्च भी कहता है, क्या एक इंसिडेंट? ठीक है बताओ मुझे। देन वो बताता है, यंग मास्टर वुजिन ने यंग मास्टर मेयांगोंग यानी उसके 6th ब्रदर को हरा दिया। ये सुनकर तो पेट्रियार्च भी हैरानी से बोलते हैं, क्या तुम क्या कह रहे हो? देन ये भी गार्ड कहता है, इवन दो उन लोगों ने स्वॉर्ड्स का यूज नहीं किया पर फिर भी उन्होंने लड़ाई की थी। देन अपना ये पेट्रियार्च भी कहता है, पार्क मेयांगोंग जो रैंक 2 का स्वॉर्डमैन है और हमारा 6th यंग मास्टर है, वो हार गया बैक वुजिन से 7th यंग मास्टर से, उसने जिसने अभी तक ऑरा को ठीक से यूज करना भी नहीं सीखा। देन वो गार्ड भी बताता है, यस पेट्रियार्च, पहले तो यंग मास्टर मेयांगोंग ने वुजिन को बहुत ज्यादा पीटा, उसके बाद यंग मास्टर वुजिन ने उनको डिफेंस करना चालू किया और एक मौके की तलाश की जहां पर उन्होंने अपना बैलेंस लॉस्ट किया। वैसे ही यंग मास्टर वुजिन ने अपनी पूरी पावर से अटैक किया और उन्हें हरा दिया। देन पेट्रियार्च कहता है, आई गेस मेयांगोंग ने अंडर एस्टिमेट किया वुजिन को और उसने उसका हर्जाना भी भुगता। तो अब बताओ मेयांगोंग क्या कर रहा है? देन वो गार्ड बताता है, जब से उन्होंने खुद को संभाला है, होश संभाले हैं, वो उसने खुद को अपने आप को रूम में ही बंद कर लिया, उसके बाद से वो बाहर ही नहीं निकले। देन वो पेट्रियार्च भी कहता है, हाउ पैथेटिक, अभी तो मैंने उससे उसकी गलती के लिए कुछ कहा भी नहीं और उसने खुद को आइसोलेट भी कर लिया। ठीक है मुझे बैक वुजिन के बारे में बताओ। देन वो गार्ड कहता है, वैसे तो उन्होंने भी अपने आप को रूम में ही बंद कर रखा है, वैसे मुझे पूरी डिटेल्स तो नहीं पता पर उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो खुद की माना ट्रेनिंग कर रहे हैं। देन वो भी पेट्रियार्च कहता है, लगता है कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चल रही हैं, मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ बोरिंग ही होने वाला है पर मुझे नहीं लगा था इतनी अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। देन वो इसको ऑर्डर करता है, जाओ और मेयांगोंग को मेरे पास लेके आओ। देन ये भी हामी भर देता है। गार्ड के जाने के बाद ये पेट्रियार्च भी 6th और 7th यंग मास्टर के बारे में सोचता है और वो कहता है, ठीक है बैक वुजिन, मैं तुम्हारे लिए एक स्टेज तैयार करता हूँ तो मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। वुजिन ब्लैकस्टोन से कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी ऑरा फॉर्म को एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो मुझे अपने माना को अपने दैंतियन के अंदर स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो ब्लैकस्टोन भी हामी भर देता है एंड देन वुजिन कहता है, मैंने इसके बारे में कल सोचा और मुझे पता चला कि इसके अलावा भी एक और रास्ता है। एंड देन यहाँ ब्लैकस्टोन भी पूछता है, एक और रास्ता? एंड देन वो पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? अपना हीरो तो यहाँ पर हाथ में हथौड़ा लेके बैठा होता है और वो कहता है, हाँ मेरे पास एक और तरीका है ताकि मैं इस स्टोन से माना एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकूं। देन वो पत्थर को नीचे रखता है और वो कहता है, ब्लैकस्टोन हे तुम क्या कर रहे हो, ये हैमर को इस तरह क्यों पकड़ रहा है? देन अपना हीरो कहता है, ताकि मैं ये कर सकूं। वो हैमर से उस स्टोन को ही तोड़ देता है। ये स्टोन उसके 4th ब्रदर ने दिया था ताकि वो इसकी माना कैपेसिटी को बढ़ा सके और इसको उसने तोड़ दिया। देन यहाँ ब्लैकस्टोन तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, हाँ तुमने ये क्या कर दिया? मुझे पता है कि तुम डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली को बहुत ज़्यादा नफरत करते हो पर वो तुम्हारे भाई का गिफ्ट था, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें इतने प्यार से दिया था। पर अपना हीरो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पे चिल्लाने लग जाता है, हे तू क्या बकवास कर रहा है, मुझे भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार है। एंड देन वो कहता है, मुझे पता है यही असली तरीका है कैमिला स्टोन से माना को बाहर निकालने का।
अभी की जो नॉन मेथड है उसमें तो सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान इस कैमिला स्टोन को पकड़ के रखना पड़ेगा, पर अब तू जरा एटमॉस्फेयर में देख, यहाँ पर कितना सारा माना तो ये दिख रहा है। देन ये ब्लैक स्टोन भी बहुत हैरान हो जाता है, वो भी सोचता है हाँ दिख तो रहा है। फिर वो जिंग ब्लैक स्टोन को समझाने लग जाता है अगर तुम कैमिला स्टोन को तोड़ोगे तो उसके अंदर का कंडेंस्ड माना यहाँ पे सील्ड एयर में फैलता जाएगा, और अब मैं यहाँ पर ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ अपने ऑरा को, और एयर के अंदर से इस ऑरा को एब्जॉर्ब भी कर सकता हूँ। जिससे देख के यहाँ पे ब्लैक स्टोन भी बहुत हैरान हो जाता है, वो भी सोचता है मैंने ऐसी अनदेखी मेथड के बारे में तो कभी देखा ही नहीं। वुजिंग कहता है अभी भी मुझे फोकस करके माना को ब्रीथिंग के थ्रू अपने बॉडी के अंदर खींचना पड़ेगा, और हमें दिखाते हैं कि वो आसपास का माना को एब्जॉर्ब कर रहा होता है बहुत तेजी से, और सिस्टम भी नोटिफाई कर देता है इसको तुमने बहुत ही लार्ज अमाउंट में माना को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए तुम्हारा माना के स्टेट 5 से बढ़ जाते हैं। इस दुनिया में पहली बार तुम्ही ने कैमिला स्टोन को यूज किया है, इसलिए तुम्हें 200 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जिन्हें ब्लैक स्टोन भी कंफ्यूजन में पूछता है हे तुमने तो कहा था कि कैमिला स्टोन बहुत फेमस है, तो ये पर ये सिस्टम कह रहा है कि तुमने यहाँ पे पहली बार इस वर्ल्ड में यूज किया है। देन ये भी कहता है हाँ क्योंकि शायद जो पहले लोगों ने इसको यूज किया है उन्होंने कोई दूसरी मेथड का यूज किया होगा, और मैंने जिस मेथड का यूज किया है वो रियल मेथड है, और सिस्टम ने कंसिडर किया मैंने रियल मेथड से यूज किया तो मैं ही फर्स्ट हूँ। फिर ब्लैक स्टोन भी कहता है तू इस बार फिर से लकी हो गया, तू कितना ज्यादा रेडिकुलस है यार। देन यहाँ पर अपना हीरो भी कहता है वेल आई गेस मेरा ऑरा तो अब ऐसे ही बढ़ता जाएगा, बिना मैं कुछ करे हुए तो ही वो बढ़ता जाएगा। देन अपना ये ब्लैक स्टोन भी कहता है हाँ इसी की वजह से अब मेरी एक रिस्ट्रिक्शन भी हट गई है। देन अपना हीरो भी कहता है क्या रिस्ट्रिक्शन? ब्लैक स्टोन भी हमें बढ़ जाता है, और सिस्टम में नोटिफाई कर देता है कि तुम्हारा माना अब इस लेवल पर पहुंच चुका है, इसीलिए अब तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी गई है ब्लैक स्टोन की। फिर ब्लैक स्टोन एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, पर वो एक डैगर बन जाता है। पर अपना हीरो यहाँ कहता है ओ तो इसका मतलब तुम खुद अब पूरा तरीके से एक स्वॉर्ड ही बन चुके हो। देन यहाँ पे ये भी कहता है टेलीपैथी के थ्रू हाँ जैसे तुम चाहो उसी तरह तुम अब मुझे वेपन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर अपना हीरो यहाँ कंफ्यूजन में पूछता है ए तुमने तो कहा था कि तुम एक स्ट्रॉन्ग सी स्वॉर्ड बन जाओगे। देन यहाँ पे ये भी कहता है हाँ जैसे ही मैं अपनी पूरी पावर को रिगेन कर लूंगा तो मैं एक अच्छी खासी स्वॉर्ड बन जाऊंगा, ना कि ये छोटा सा डैगर। और अब चलो मुझे एक बार स्विंग करके तो देखो। देन ये भी उसको पकड़ लेता है, और वो कहता है हाँ मैं पहली बार रिग्रेशन के बाद स्वॉर्ड चलाने वाला हूँ तो ज़्यादा माइंड मत करना। वो इसको पकड़ता है, वुजिंग उसे जैसे ही उठाता है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। ये भी टेलीपैथी के थ्रू इससे कहता है क्या तुम इसे फील कर सकते हो? पर अपने तो बहुत हैरान हो जाता है, वो भी सोचता है ये ऑरा ये तो लीक कर रहा है। देन उसकी बॉडी से ऑरा लीक करने लग जाता है, और देन वो स्वॉर्ड भी पूछती है हे क्या तुम्हें पता चला कि मैं मैजिक स्वॉर्ड क्यों कहलाता हूँ? वुजिंग दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है रुको रुको। देन वो तो कंटिन्यू करता है जितना स्ट्रॉन्ग मेरा मास्टर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैं भी बनता जाऊंगा। तुम्हें अगर मेरी पावर को कंट्रोल करना है तो तुम्हें भी एक सर्टेन लेवल तक स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। देन वो एकदम से उसको छोड़ देता है। देन ये स्वॉर्ड भी नीचे गिरते हुए कहती है जितना तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग पावर होगी उतनी ज़्यादा बड़ी तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और वो पूरी तरीके से एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो कहता है मेरी फर्स्ट सील खुल चुकी है, पर ये उतनी भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एबिलिटीज़ के अंदर, ये तो मेरी हाफ एबिलिटी भी नहीं है। इसका मतलब अभी भी हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। पर ये अपना हीरो तो एकदम गहरी गहरी सांस लेते हुए कहने लग जाता है इम्पॉसिबल, मैं तो इसे एक स्विंग भी नहीं कर सकता, इसको ठीक से पकड़ना तो वो भी बहुत दूर की बात है। पर यहाँ ब्लैक स्टोन भी एक चुटकी आते हुए कहता है हाँ ये इतनी बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, अभी तो तुम ग्रो ही कर रहे हो, और इसके साथ साथ अब तुमने मेरी पहली सील अनडन कर ही लिया तो तुम्हें एक और रिवॉर्ड मिल रहा है। सिस्टम नोटिफिकेशन भेजता है कि तुमने पहली सील अनलॉक कर ही ली है ब्लैक स्टोन की, तो तुम्हें अब इन्वेंट्री का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। अपने हीरो सोचता है क्या ये क्या चीज़ है? यहाँ ब्लैक स्टोन भी कहता है ये एक तरीके का स्पेस बैग है। देन उसकी इमेज भी दिखा रहा होता है, और वो कहता है इसी की तरह तुम्हारे सिस्टम में खुद की एक इन्वेंट्री है, तुम इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो। फिर वुजिंग भी खुश होते हुए कहता है ये तो किसी बी रैंक के आइटम के जैसी है। देन यहाँ पे ये भी एकदम क्रूअल स्माइल की देते हुए कहता है अभी के लिए तुम्हारी एबिलिटी बहुत कम है बच्चे, जैसे जैसे तुम मेरी और सील अनलॉक करते जाओगे तुम्हारी ये स्पेस पावर उतनी ज़्यादा बढ़ती आएगी, अभी के लिए तो बस ये एक रूम के बराबर है। देन अपने हीरो कहता है तुम तो सच में ग्रेट ब्लैक स्टोन खिलाने के लायक हो, इसका मतलब अब मुझे पागलों की तरह पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जब तक मैं तुम्हें पूरी तरीके से इस्तेमाल करना ना सीख जाऊं। और हमें वुजिंग भी यहाँ कुछ कम इविल नहीं लग रहा है। देन ब्लैक स्टोन कहता है हाँ तुम्हें पागलों की तरह ही मेहनत करनी पड़ेगी, आफ्टर ऑल मैं कोई नॉर्मल स्वॉर्ड थोड़ी हूँ। देन अपना हीरो भी कहता है ठीक है तो स्टेटस विंडो, एंड देन वो एक क्वेस्ट को देखता है, और वो कहता है अब मेरे पास ऑरा भी आ गया फिर भी ये क्वेस्ट कंप्लीट क्यों नहीं हुई? सिस्टम विंडो पे लिखा होता है आई वॉक ऑन माई ओन पाथ, मतलब कि मैं खुद के ही रास्ते पे चलूंगा, और उसमें लिखा था कि तुम्हें अभी के लिए रिवॉर्ड नहीं मिल सकता, पहले तुम्हें अपने ऑरा को स्टेबलाइज करना पड़ेगा तभी तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। ये इसलिए भी हो सकता है कि तुम्हारा माना अभी ऐसा सफिशिएंट नहीं है, भले ही तुम ऑरा को यूज कर पा रहे हो फिर भी।
देन अपना हीरो कहता है ओ तो ठीक है, मेरी प्रायोरिटी अभी के लिए जो अनफिनिश्ड क्वेस्ट है वही होनी चाहिए। फिर वो फुल एक्साइटमेंट में कहता है ठीक है तो चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। देन हमारा सीन चेंज होता है और पेट्रियाज कहता है हे ये तुम्हारे चेहरे से क्या हुआ। देन वो भी ये भी कांपते हुए कहता है मुगोंग ये तो मुगोंग तो यहाँ कांप रहा होता है। तभी ये पेट्रियाज कहता है हे मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा है। मुगोंग मन में सोचता है इन्हें पहले ही पता चल गया कि मैं उस कमीने वैकवुजिन से हार गया। एंड देन वो ऐसे ही कांपते हुए कहने लग जाता है वो तो बस एक ऐसा ही इंजरी लग गई मुझे वैकवुजिन के हाथों, वो मैं ऐसे ही सीधा अपना गार्ड डाउन कर लिया था, इसलिए उन्हें नॉर्मल कोई फाइट होती तो मैं तो उसे आसानी से हरा देता। देन पेट्रियाज हमेशा की तरह अपनी कोल्ड टोन में कहता है तो तुमने अपना गार्ड डाउन कर लिया था इसीलिए एक न्यूबी ने तुम्हें मार मार के बेहोश कर दिया, क्या तुम यही कहना चाहते हो। ये सुन के तो वो भी अपना सर झुका लेता है और वो कहता है नहीं ये मैं माफ़ी चाहता हूँ। देन ये पेट्रियाज कहता है ओह तो ठीक है तुम मुझे बताओ कि अपने छोटे भाई से पिटने के बाद तुम क्या कर रहे थे। फिर ये जवाब देता है मैं वैकवुजिन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। वैकवुजिन वो पेट्रियाज तभी इसकी बात को काटते हुए कहता है इंफॉर्मेशन, मुझे तो लगा था कि तुमने बस अपना गार्ड डाउन कर लिया था, तो तुम्हें अपने छोटे भाई को हराने के लिए भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत है, क्या तुम्हें मेरी तलवार उधार चाहिए। तभी ये एकदम जोर से चिल्लाने लग जाता है नहीं मैंने पक्का उसे देखा था कि मेरे बड़े भाई ने फोर्थ ब्रदर ने जरूर उसको कुछ दिया था, अगर मुझे पता होता कि वो। तभी पेट्रियाज कहता है चुप, तुम फिर से अपने ईगो के चक्कर में फंस गए हो। ये सुन के तो वैकवुजिन बिल्कुल ही सौदमे में चला जाता है। वो भी कहता है वो फादर। देन वो फादर भी इसका कहने लगता है बाहर निकल जाओ यहाँ से। देन यहाँ पे ये भी कहता है ना ठीक है मैं चलता हूँ। देन वो कहता है बाहर निकलो या फिर उसे सरेंडर करवाने के बारे में सोचो। ये भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो हैरानी से पीछे देखता है। तभी ये कहता है तुम्हें पता है ना डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली का मोटो क्या है। तभी ये जवाब देता है स्ट्रेंथ अबव ऑल एल्स, ऑर्डर अबव ऑल एल्स। देन ये भी कहता है पेट्रियाज हाँ तो चलो जाओ वैकवुजिन को कुचल दो, उसे सरेंडर करवाओ, फिर किसे पता धीरे धीरे करके तुम पेट्रियाज की पोजीशन के लिए अपना रास्ता बना पाओ। देन ये भी फुल डिटर्मिनेशन के साथ कहता है ठीक है मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, यहाँ पे ब्लैकस्टोन कहता है ये यहाँ पे कुछ घंटों से खड़ा है। देन अपना हीरो कहता है हाँ। हम देखते हैं कि मुगोंग तो अपने हीरो के घर के नीचे ही खड़ा होता है बिल्कुल। तभी ब्लैकस्टोन पूछता है तुमने तो कहा था कि इसे हम ज़्यादा टाइम से पहले नहीं देखेंगे, जो बिल्कुल भी आने की हिम्मत ही नहीं करेगा। देन अपना हीरो कहता है हाँ फादर ने ज़रूर कुछ किया होगा इसके साथ, मेरी प्रीवियस लाइफ में भी फादर हम भाइयों को ऐसे आपस में लड़ने के लिए प्रोवोक करते ही रहते थे, इस बार भी इसके लुक के साथ मुझे ऐसे ही लग रहा है कि फादर ने इसको प्रोवोक किया होगा। ब्लैकस्टोन भी कहता है हाँ अगर मैं भी तुम्हारे पापा की जगह पे होता तब भी मैं तो ये पूछता ही कि तुम अपने छोटे भाई से कैसे पिट गए हो। देन अपना हीरो कहता है हाँ उसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा होगा कि जब छोटे भाई से पिटा था तब तूने कुछ किया क्यों नहीं। इसके अलावा ये जब भी फादर के साथ कोई लेक्चर खा के आता था तो हमेशा ही ये मुझे ढूंढता था मुझे पीटने के लिए। देन यहाँ ब्लैकस्टोन भी कहता है तो हम जल्दी इससे फाइट करने वाले हैं। ब्लैकस्टोन इसकी फैमिली का मजाक उड़ाते हुए कहता है कितनी अमेजिंग फैमिली है तुम्हारी, ये तो ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो हमेशा ही लड़ने के लिए तैयार रह जाते हैं। देन यहाँ पे अपना हीरो कहता है हाँ मुझे तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, हम इसको अच्छे से पीट सकते हैं और इसके बाद हम इसको अपने कदमों में झुका लेंगे। फिर ब्लैकस्टोन भी ऐसा अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है ओ तो शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि पेरेंट्स की सिखावट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसकी पर्सनैलिटी तो जो भी हो ये अच्छा होगा कि तुम अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ इस कमीने के ऊपर ध्यान देने से अच्छा। तो वुजिंग भी आलती पालती बना के बैठ जाता है और वो कहता है ठीक है ऑरा के साथ ट्रेनिंग करना मेरी एनर्जी कोर के साथ ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए। ब्लैकस्टोन भी कहता है ठीक है तो फिर से कंसंट्रेट करो, तुम पहले से अच्छा कर रहे हो जब तुमने शुरुआत की थी, बस उस माना के फ्लो पे फोकस मत करो बल्कि तुम्हें उसके लिए एक रास्ता बनाने पे फोकस करना है। तुम्हें ये फील करवाना है कि तुम उसके लिए अच्छा रास्ता बनाओ, बस हार्ट में फ्लो करने के लिए नहीं बल्कि पूरी बॉडी में अच्छे से फ्लो करने के लिए। हमें दिखाते हैं कि उसके आसपास बहुत सारा माना फैलने लग जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगता है और इसी के साथ उसकी कॉन्शियसनेस कहीं और टेलीपोर्ट हो जाती है। कोई उससे कहता है ये हमारी मेथड है जो मैं तुमको पास डाउन कर रहा हूँ। तभी कोई आंखें खोलता है, ये हमें ब्लैकस्टोन की तरह लग रहा होता है। वो कहता है ये तो क्लेन की और क्लीनिंग मेथड है, मतलब चेन की। एंड देन वो फील करते हुए कहता है ये मैं तो फील कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारा माना है जो वाटरफॉल की तरह बहता ही जा रहा है और रियलिटी में भी उसके आसपास बहुत सारी माना की ड्रॉपलेट्स पानी की तरह बह रही होती हैं। और वो सोचता है मैंने ऐसा अपनी पास्ट लाइफ में भी माना का ट्रेनिंग किया है पर इसके जैसा तो मैंने पहले कभी फील नहीं किया। तो ये होती है एनर्जी कोर की ट्रेनिंग। वो अपने आसपास का ऑरा कलेक्ट सा करने लग जाता है और वो कहता है मैं फील कर सकता हूँ ऑरा माना को, वो भी बस अपनी बॉडी में नहीं बल्कि अपने आसपास भी। और हमें पता चलता है यहाँ पर ये सारी जो भी चीज़ें सोच रहा है ये अपना वुजिंग ही है। और वो भी कहता है ओ तो ऐसा फील होता है जब तुम्हारी बॉडी में माना पूरी तरीके से सेटल हो जाता है। पर ये फीलिंग ये किस तरह की फेमिलियर फीलिंग है, क्या ये वही पर्सन है जिसके बारे में ब्लैकस्टोन ने मुझे बताया था
ये थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। एंड देन वो सोचता है ये तो ब्लैकस्टोन के जैसा लग रहा है, पर तभी एकदम से वो शौक के हमारे अपनी आंखें खोल लेता है और वो भी सोचता है क्या रात हो गई इतनी जल्दी। और हमें दिखाते हैं कि ब्लैकस्टोन भी बहुत टाइम से यहीं पे ही उसके आसपास ही खड़ा होता है और वो कहता है तुम बहुत अच्छा कर रहे थे, पर तुम किसी अपने थॉट से डिस्ट्रैक्ट हो गए, इसकी वजह से तुम्हारा माना सेंसिटिविटी वहीं पे ही टूट गई, पर फिर भी तुमने बहुत अच्छा किया। यहाँ पे सिस्टम नोटिफाई करता है कि तुमने चेन की और ट्रेनिंग मेथड सीख लिए, माना कोर को स्टेबलाइज कर लिया है और अब तुम क्लैन की और ट्रेनिंग मेथड के साथ कल्टीवेट कर सकते हो। देन अपना हीरो कहता है तो मेरा माना एनर्जी कोर के साथ स्टेबलाइज हो गया है, तो इसका मतलब तो पीछे एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने अपना क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, तुम्हारा माना भी स्टेबलाइज हो गया है और अब तुम्हें रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। देन अपना हीरो कहता है सच में मेरी क्वेस्ट खत्म हो गई क्या? ब्लैकस्टोन मैंने देखो अपनी और ट्रेनिंग मेथड को फाइनली कंप्लीट कर ही लिया। तभी सिस्टम में नोटिफाई करता है ये रहे तुम्हारे रिवॉर्ड रसादम्स और ब्लैक विंड, ये किसी तरीके की स्किल होगी और 400 पॉइंट भी एक्स्ट्रा में मिलते हैं। यहाँ ब्लैकस्टोन भी सोचता है मुझे पता है कि बैकवूजिंग की मेंटेलिटी बहुत अच्छी है, पर इसने और ट्रेनिंग मेथड को इतनी जल्दी लर्न कर लिया तो ये नॉर्मल तो नहीं हो सकता। सिस्टम फिर से नोटिफाई कर देता है कि तुमने ब्लैकस्टोन को अमेज किया है तो तुम्हें एक्स्ट्रा में 100 पॉइंट मिलते हैं। ब्लैकस्टोन भी इससे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। वो कहता है ये किस तरह की बुलशिट है, मैं कब अमेज हुआ? दुनिया वूजिंग भी हंसते हुए कहता है अभी तुम अमेज हुए, फिर से तुम अमेज होने की एक्टिंग कर सकते हो, भले तुम अमेज ना भी हो तुम एक्टिंग करते रहा करो। तो ये ब्लैकस्टोन भी और भी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है। वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है डैम इट, मैं ऐसे यूजुअली काम नहीं करता, पर इसके अलावा जो बैकवूजिंग ने मेमोरी देखी थी फिर हमें इसका पूरा फेस दिखाया जाता है, इसके एडल्ट फेसेस को घूर रहा होता है। देन अपना हीरो भी कहता है तो क्या अब हमें अपने रिवॉर्ड्स को देख लेना चाहिए? देन वो इस पे सिस्टम पे स्क्रॉल करते हुए अपना शेयर देखने लग जाता है। तुमको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखना हो तो पढ़ सकते हो, चलो मैं ही पढ़ के दिखा देता हूँ। नाम है बैकवूजिंग, एज 15, टाइटल मैजिक सॉर्ड का ओनर और 3 और टाइटल होंगे कहीं पे छुपे हुए हैं। और स्किल की बात करें तो क्लैन की ऑरा ट्रेनिंग मेथड है और इसके पास जो विंडस्लेस अभी इसको मिला है वो है। और ये उसके पूरे स्टेट्स हैं, फिजिकल स्वॉर्डमैनशिप, माना, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ और मेंटेलिटी पॉइंट्स, वो जो भी है तुमको देखना हो तो पढ़ लो, मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला। यानी आप बैकवूजिंग भी यही सेफ स्टेट्स वगैरह देख रहा होता है और वो कहता है ये क्लैन की ऑरा ट्रेनिंग मेथड तुम्ही ने मुझे सिखाई थी ना। यहाँ पे ब्लैकस्टोन भी हामी बढ़ जाता है। तो ब्लैक अपना वूजिंग भी सोचते हुए कहता है तो मेरी जो स्लैश होगी मतलब कि स्वॉर्डमैनशिप की जो ऑरा होगा वो तो उसी पर्सन के जैसा होगा ना, रसादुम के जैसा। तो ब्लैकस्टोन भी कहता है ये तो मेरा भी पहली बार है ये नाम सुनना रसादुम, पर ये तुम्हारे वर्ल्ड में भी ये पहली बार हुआ है तो ये तुम्हारे लिए बहुत प्रीसियस है। तो अपना हीरो भी कहता है हाँ तो ये प्रीसियस तो है, वैसे तो मेरे रोज का जो इननेट टैलेंट है वो तो बहुत ज्यादा घटिया है। इसने घटी नहीं बोला, कुछ और बोला, तुम खुद पढ़ सकते हो क्या चीज है। तो ब्लैकस्टोन भी एकदम अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है हाँ तो ये सब जरूर मेरी वजह से हुआ होगा, वैसे भी मैं हमेशा से बहुत अच्छे लक के लिए जाना जाता हूँ। तो वूजिंग में कहता है हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता। या ब्लैकस्टोन का पोपट हो जाता है तो मंद आवाज में कहता है तुमसे जितना सोचा था उससे ज्यादा तेज स्पीड से ग्रो कर रहे हो तुम। तो यहाँ पे अपना वूजिंग भी कहता है हाँ तो ये तो अभी शुरुआत ही है, तो अब तुम मुझे बताओ कि अपने 600 पॉइंट्स में क्या अपग्रेड करूं मैं। वूजिंग अपनी बॉडी को अपग्रेड करने की सोच रहा था। यहाँ ब्लैकस्टोन कहता है तो अभी तुम्हारे पास कोई क्वेस्ट नहीं है, तो हाँ तुम्हें अपने बॉडी के सारे स्टेट्स को लो लेवल तक पहुंचा लेना चाहिए। वैसे ही जब भी तुम सारे अपने स्टेट्स को लो लेवल तक पहुंचा लोगे तो तुम्हें कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। तो वूजिंग भी कहता है हाँ तो मुझे ये अपग्रेड करना चाहिए। देन सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि तुमने अपनी स्वॉर्डमैनशिप के 8 लेवल्स को अपग्रेड कर लिया है। तो अपना ये ब्लैकस्टोन भी हैरान हो जाता है। वो भी कहता है ओ तो तुम्हें कोई सडन रियलाइजेशन मिली है। देन अपने हीरो कहता है हाँ तुम क्या बात कर रहे हो, जब तुमने मेरे को अपनी शॉर्ट फॉर्म में जब पकड़ा होगा अपने हाथ में तब तुम्हें जरूर ऐसा कुछ एडिक्शन टाइप फील हो रहा होगा, है ना। इससे वूजिंग का चेहरा तो एकदम लाल पीला होने लग जाता है। वो तो गुस्से के मारे इस पे चिल्लाने लग जाता है कि तू पागल हो गया, मैंने कोई ऐसी पागलों वाली हरकत की नहीं। यहाँ पे ये ब्लैकस्टोन तो बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। वो कहता है हाँ चलो ये चॉइस भी ठीक है, वैसे भी तुम्हें लो रैंक तक पहुंचना ही पड़ेगा और अच्छे से ट्रेनिंग करने के लिए। फिर वूजिंग सिस्टम विंडो की तरफ देखने लग जाता है और वो कहता है ठीक है पर अब मेरे पास अब पॉइंट्स की कमी हो गई है, अब मैं और कुछ अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा। देन यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन भी आ रही होती है कि तुमने इंटेलिजेंस को 4 पॉइंट से बढ़ा लिया है और अब तुम्हारे सारे पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। देन वूजिंग अपने स्टैट्स देखते हुए कहता है ठीक है तो मैं अपनी इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाऊं। तो ब्लैकस्टोन भी कहता है तुम्हें बस अपने माना और ऑरा को पॉलिश करना पड़ेगा, उनकी स्किल्स बनानी पड़ेगी। तो अपना हीरो भी एकदम कसरत सी करने लग जाता है, मतलब कि हाथ पर चिटकता है और कहता है ठीक है तो अब ट्रेनिंग करने का समय हो चुका है। पर तुम्हारा 6th ब्रदर बैकमुयोंग यहाँ पे भी तुम्हें धमका नहीं रहा है। तो अपना हीरो भी कसरत करते हुए कहता है हाँ वो तो बस एक पुसी कैट है, वो तो मेरे हाथों पिट चुका है, तो वो मेरा इंतजार करेगा कितनी टाइम के लिए। ब्लैकस्टोन कहता है ओ तो तुम अब शांति से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अपना हीरो कहता है हाँ ब्लैकस्टोन तुमने नहीं कहा था कि मुझे अपने ऑरा को ट्रेन करना पड़ेगा अपने इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, है ना। तो अपना ब्लैकस्टोन भी समझ जाता है। वो कहता है ओ तो तुम। तो वूजिंग भी एक किलर स्माइल देते हुए कहता है हाँ मेरे पास एक एक्सीलेंट सैंड बैग है तो मुझे उसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ब्लैकस्टोन में पीछे हैरान होते हुए कहता है क्या तुम अपने 6th ब्रदर सॉन्ग मोगेयोंग की बात कर
कर रहे हो। फिर अपना हीरो भी एकदम खतरनाक तरीके से गुस्से में अपना ऑरा निकालते हुए कहता है नहीं, मुझे बस अपने ऑरा की ट्रेनिंग करनी है और अपने भाई से भी थोड़ी बहुत बातचीत करनी है। तो अभी यहाँ पे ब्लैकस्टोन भी हैरान जाता है, वो कहता है मेरे ख्याल से तुम पहले ही अपना ऑरा का इस्तेमाल कर रहे हो। ब्लैकस्टोन भी इसकी तरफ उड़ते हुए आता है, वो कहता है हाँ तो तुम्हारा सिक्स्थ ब्लड उतना भी कुछ खास नहीं है, पर तुम ध्यान से सोचो, थियोरेटिकली जब तुम रिग्रेस हुए थे उससे पहले तुम 24 की उम्र में अपना ऑरा इस्तेमाल करना सीख पाए थे। तुम्हें नहीं लगता ये अब भी थोड़ा सा टफ होने वाला है तुम्हारे लिए? उससे आमने सामने फाइट करना ये तुम्हारे लिए अभी भी खतरनाक हो सकता है। तो अपना हीरो भी डिमंस की तरह बोलता है हे मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम बस मुझे देखो। फिर वो डिमंस की तरह ही हंसने भी लग जाता है। यहाँ ब्लैकस्टोन भी सोचता है मे बी ये सच में भी कोई डीमन ही है। हमारा सीन चेंज होता है, यहाँ इसके भाई को भी दिखाते हैं। इसका सिस्टर ब्रदर गुस्से में अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो भी सोचता है वो बेकमुजिन, वो चूहा कहीं का, वो सन ऑफ बिच, तभी कोई आता है और इससे टकरा जाता है। ये उसी की छोटी मतलब बड़ी बहन होती है और वो इससे टकरा जाती है और वो कहता है व्हाट दी हेल। लड़की भी कहती है क्या हेल। देन अपने ये भी कहता है हाँ तुम मुझसे पहले टकराई हो। देन लड़की अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और डिमंस की तरह हंसने लग जाती है। वो भी कहती है क्या तुम्हें खुद पे शर्म भी नहीं आती है। सिक्स्थ भी कहता है हाँ तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अंदर ही अंदर वो भी समझ चुका था, इसलिए वो अपने गुस्से में दांत पीसने लग जाता है। लड़की भी कहने लग जाती है मैंने सुना तुम बैकवूजिंग से हार गए, यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे तुम्हारी इस पैथेटिक अचीवमेंट के बारे में हंस रहे हैं। एक सेकंड रैंक का पर्सन ऐसे किसी पर्सन से कैसे हंस सकता है जिसके पास कोई रैंक भी ना हो। ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है। देन अपनी ये लड़की भी कंटिन्यू करती है तुम मुझे कैसे नीची नजरों से देखते थे और अभी भी तुम अपना घटिया सा चेहरा से देखो, तुम कैसे। अरे नहीं यार मैं तो तुम्हारे जैसा टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहती। वो हंसते हुए यहाँ से निकल जाती है। ये तो अभी भी इसकी बॉडी कांप रही होती है, गुस्से में और ज्यादा तेजी से अपने ट्रेनिंग टाइमिंग्स को काटने लग जाता है। तभी कोई इसके पास चलते हुए आता है और वो कहता है तुम तो बहुत जोश में लग रहे हो। देन ये भी पीछे मुड़ के देखता है और वो इससे कहता है तू चूहे के बच्चे। अपना हीरो कहता है ओ जरूर तुमने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कराया हमारे रॉयल ट्रीटमेंट डॉक्टर्स से, तुम्हारा चेहरा देखो कितना चमक रहा है, जरूर हमारे डॉक्टर्स कितने ज्यादा काम के हैं। सिक्स्थ भी गुस्से में कहता है तुझे क्या लगता है कहाँ पर है तू, क्या तू सच में यहाँ मरने के लिए आया है। तो अपने हीरो भी कहता है ओ तो तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हो, तो चलो क्यों ना मैं तुझे एक मौका देता हूँ, अभी के अभी मुझसे फाइट कर। देन ये भी शौक हो जाता है और कहता है क्या। फिर एकदम से चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है तुझे क्या लगता है अभी तुझे बस थोड़ा सा और ही मिले तो क्या खुद को ग्रेट वॉरियर समझने लगा है। यहाँ ब्लैकस्टोन भी साय करने लगे तो उसे भी पता होता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो अपना हीरो कहता है क्या तुम अब मुझसे नफरत नहीं करते, मैं तुम्हें एक फेयर चांस दे रहा हूँ मुझे पीटने का, क्या तुम्हें ये चांस नहीं चाहिए। सिक्स्थ भी अपनी यादों में खो जाता है। वो सोचता है यहाँ इस लड़के के साथ क्या गड़बड़ है, क्या बकवास कर रहा है ये, इसे देखने से तो ऐसा लग रहा है ये पूरी तरीके से कोई डिफरेंट ही पर्सन है, इसे ऑरा मिले बस कुछ ही दिन तो हुए हैं, क्या इसे कोई और स्किल भी मिली है। तभी वोजिंग भी इसको गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है हाँ तुम्हें अपनी स्वॉर्ड के भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, तुम बस मुक्कों से ही मुझे पीट सकते हो, ये तुम्हारे लिए आसान होगा है ना। देन ये भी बहुत गुस्से में आता है, वो अपने स्वॉर्ड को फेंक देता है और वो कहता है आज कुछ भी बजाय मैं तेरा सर खोल के ही रहूंगा। फिर वो अपना स्टैंड लेता है और मन में सोचता है मैं पिछली बार की तरह कुछ भी हो जाए नहीं हारने वाला। देन अपना हीरो यहाँ पे स्टैंड ले लेता है और वो भी कहता है देन यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है और वो भी आगे बढ़ के इसके ऊपर कोनी से अटैक करने लग जाता है, पर अपना हीरो ब्लॉक कर लेता है और वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी स्ट्रेटजी को क्लियरली देख पा रहा हूँ, तुम वही अटैक करने की कोशिश कर रहे हो ना जो मैंने तुम पे पहली बार किया था, तुम मेरे फेस पे हमला करके मुझे फिर से एक ही पंच में बेहोश करने की सोच रहे हो जैसा कि मैंने तुम्हारे साथ किया था पिछली बार। सिक्स्थ पर रुकने वाला थोड़ी था, वो तो अपने पंचेस को कंटिन्यू करता है और अपना हीरो ब्लैक विंड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है रसोदम के ब्लैक ऑरा के साथ और वो झुक जाता है और एकदम से ऊपर आता है और अपनी पंच बना के सीधा उसकी ठोड़ी पे ही मार देता है और सिस्टम नोटिफाई करता है कि तुम्हारा अपोनेंट अब थोड़ी देर के लिए स्टन हो गया। स्टन भाई ये तो बेहोशी ऐसा होने वाला होता है, ये जोर से चीख लगाता है पर अपने रुकना वाला थोड़ी था। वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है ब्लैक विंड ऑरा के साथ खतरनाक तरीके से उसके ऊपर पंच मारने लगता और एकदम से अपना स्टैंड जमाता है पैर जमीन पर और जमीन भी टूट जाती है और एकदम से एक अटैक के साथ उसके भाई को उड़ते हुए फेंक देता है आसमान में। उसके मुंह से भी खून पानी के सारा राइट साइड के सस्ते से अपना हीरो की तरफ और भी तेजी से बढ़ता है, उड़ते हुए आता है और उड़ते हुए उसके सिर पर कोई एक किक मारता है मुंह में और इससे उसका मुंह भी एकदम से सूज जाता है और सोचता है नहीं ये कैसे हो रहा है। वो डर के मारे कांपने से लगता है। वो भी कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा, मैं तुमसे हाई लेवल का हूँ। यहाँ पे एकदम से बेहोशी हो जाता है। यहाँ पे ये दोनों भी खड़े होते हैं अपने स्माइल के साथ। अपने हीरो कहता है हाँ हो गया अच्छी फाइट थी। अपने बड़े भाई को इतना ज्यादा पीटने के बाद वोजिंग कहता है ठीक है ये तो बहुत अच्छी फाइट थी, तो अब मैंने अपना ऑरा को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया है। ये सुन के तो अपना ब्लैकस्टोन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो भी सोचता है क्या इसने अपने ऑरा का इस्तेमाल किया अपने बड़े भाई को पीटने के लिए। मेरे ख्याल से मैं इस दुनिया के सबसे इंसेन ओनर के साथ जुड़ गया हूँ। इंसेन का मतलब सन की होता है, कुछ और मत समझना। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और एक बिल्डिंग को दिखाते हैं। वहां पे कोई कहता है यहाँ की
यहाँ की बिल्डिंग्स तो कितनी डिस्कस्टिंगली इतनी ज्यादा बड़ी बना के रखी हैं, इसे देखने से तो लगता है कोई जंगल सा है यहाँ पर। और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ दिवाली खत्म हो चुकी है, पर फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पटाखे फूट रहे हैं, तो ज्यादा थोड़ा सा नोटिस कर लेना। अरे यार फिर पटाखे फूटने लग गए। यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो भी बोला था वो ब्लैकस्टोन ने बोला था। पर तुम कहाँ जा रहे हो, सिंस तुमने कब से अपना घर छोड़ना ऐसा शुरू कर दिया। अपना हीरो कहता है तुम्हें याद है कैसे मैंने अपना ऑरा टेस्ट किया था अपने बड़े भाई के ऊपर, हैप्पी दिवाली। हाँ तुम लोगों को भी हैप्पी दिवाली। तो अपना ये भी कहता है क्या, तो अपना हीरो बताता है कि जैसे अब मैं एवरा को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गया हूँ तो मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। ब्लैकस्टोन भी कंफ्यूज होता है, वो भी सोचता है क्या। अपना हीरो बताता है अब मैं एक ऑरा यूजर बन चुका हूँ तो मुझे एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। बढ़िया त्योहार का सीजन चल रहा है यार, यहाँ पे कितने फटाके फूट रहे हैं बढ़िया से, तुम लोग भी एंजॉय कर रहे हो मुझे भी पता है। तो जल्दी से जाओ, मुझे भी एंजॉय करो, जाके वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हो जाते हैं एक एसोसिएशन के अंदर। वहाँ की जो ओनर रहती है होस्ट, वो पूछती है कि हाँ तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ, ये रजिस्ट्रार इससे पूछ रही होती है। तो अपना हीरो बताता है मुझे एक स्वॉर्ड यूजर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना है। तो होस्ट भी कहती है ओ तो तुम एक रैंक 1 के स्वॉर्डमैन के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो आप अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दीजिए, हम इसके बाद आपका ऑरा टेस्ट को शुरू कर देंगे। तो अपना हीरो भी पेन उठा के सब कुछ लिखने लग जाता है। तो एक लड़की के कुछ इन्फॉर्मेशन देखती है, वो देख के कुछ हैरान हो जाती है, वो फॉर्म लेती है। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद वो भी पूछता है तो तुम्हारा नाम बैक वूजिंग है। तो अपना हीरो कहता है हाँ ये एकदम सही है। तो लड़की पूछती है तो क्या तुम बाय चांस डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली से हो। तो अपना हीरो भी कहता है ना मुझे कुछ खास पसंद नहीं है वो बैक फैमिली। तो ये लड़की भी फेक स्माइल देते हुए कहती है हाँ माफ करना, लास्ट मंथ डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली से एक बंदा आया था। और फिर वो टेबल पर हाथ मारती है, वो कहती है पर तो पता है वो कितना बड़ा एसोल था। वो कह रहा था कि मैं डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली से हूं तो मुझे किसी टाइप के टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी, उसके चेहरे से भी सारा आग निकल रही होती है हर जगह से। देन अपना हीरो भी फेक स्माइल देते हुए कहता है वो अपना सर घुमा लेता है। यहाँ पे अपना वो जिंग एकदम फेक स्माइल दे रहा होता है। वो पूछती है मैं तो ये सोच रही थी कि आखिर वो बंदा है कौन, इतना घटिया इंसान आखिर कैसे ही हो सकता है इस दुनिया में। देन अपना हीरो कहता है हाँ कैसा घटिया सा इंसान था वो। घटिया नहीं बोला अपने हीरो ने, तुम लोग देख सकते हो उसने क्या बोला, वो तो पढ़ूंगा तो मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक मतलब कि येलो डॉलर ही आ जाएगा। कॉपीराइट क्यों बोल रहा हूँ मैं। होस्ट कंटिन्यू करती है हाँ वैसे भी तुम्हारे जैसा काइंड और इतना अच्छा इंसान कैसे उस घटिया सी फैमिली से रिलेटिव कर सकता है, और तुम तो कितने हैंडसम भी हो। तो ब्लैकस्टोन अपने हीरो से बोलता है हे तुम्हें कुछ ऐसा परेशानी नहीं हो रही, ये तुम्हारी फैमिली के बारे में ऐसा कह रही है। तो अपना हीरो कहता है सॉरी मैं तो खुद इस फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ पे होस्ट भी कहती है सारे बेसिक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अपने हीरो के फोन पे भी नोटिफिकेशन आ जाती है कि तुम्हारे सारे बेसिक कंप्लीट हो गए, तुम्हारा यूजर रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके फोन पर नोटिफिकेशन आती है, वहां से वो रजिस्ट्रार भी कहती है कि तुम्हारे सारे बेसिक कंप्लीट हो गए, बस तुम्हें अब ऑरा रजिस्टर करना है। तो अपना हीरो भी एक प्यारी सी स्माइल देकर उसको थैंक यू कर देता है। देन अपना हीरो भी खुशी खुशी यहाँ से जाने लग जाता है। तो ब्लैकस्टोन ने पूछता है तुम तो कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। तो अपना हीरो भी खुशी खुशी बताता है और नहीं तो क्या, मुझे खुश क्यों नहीं होना चाहिए, आखिर मुझे इसी सर्टिफिकेट के लिए पिछली बार पूरे 24 साल लग गए थे। तो ब्लैकस्टोन भी कहता है कभी कभी तो तुम ऐसे ही एक्ट करते हो कि तुम सच में 15 साल के ही हो। फिर वो एयर में ऐसे ही फ्लोट करते हुए कहता है अभी तो और भी चीजें बदलेंगी, तुम्हें इतना भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तो अपना हीरो कहता है हाँ यही तो असली शुरुआत है बस। लोग यहाँ बात करोगे तो पीछे से कोई आवाज लगाता है मिस्टर स्वॉर्डमैन। तो अपना हीरो पीछे मुड़ के देखता है, दिखाते हैं कि ये वही होस्टेस है, वो भागते हुए यहाँ पे आ रही होती है। वो पूछती है क्या मिस्टर स्वॉर्डमैन आपके पास थोड़ा सा टाइम है। तो अपना हीरो पूछता है टाइम, हाँ वो तो है। ये बताती है कि यहाँ पास ही में एक डंजन ओपन हुआ है, वहां पर एक टीम जा रही है पर उस टीम में एक स्वॉर्डमैन की कमी है, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो अपना हीरो कहता है एक डंजन। फिर ये लड़की कहती है वैसे एसोसिएशन में एक मेंबर है तो पर मैंने स्पेशली आपके लिए उनका रिकमेंडेशन किया है, उसमें यहाँ पे ये जो डंजन ओपन किया है इस डंजन में वेन मोल स्पॉन होते हैं, ये आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। हमें दिखाते हैं इस लड़की को तो अभी बहुत ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं। तो यहाँ ब्लैकस्टोन भी कहता है जरूर तुम्हारे साथ इतना अच्छे से इसलिए बिहेव कर रही क्योंकि तुमने अपनी इस बैक फैमिली की इतनी बुराई की थी, इसके साथ साथ इसीलिए ना। देन अपना हीरो कहता है ओ तो तुम्हें भी ऐसा लगता है। देन वो अपना फोन को उठाता है तो और वो देखने लग जाता है कि जहाँ पर उसका यूजर सर्टिफिकेट आ चुका है। तो वहीं पे ब्लैकस्टोन भी कह रहा होता है हाँ तो अब तुमने अपनी एबिलिटी तो अभी बनाई ली है तो तुम्हें इसको टेस्ट भी कर लेना चाहिए ऐसे ही डंजन वाले इन्वायरमेंट में। तो अपना हीरो भी सोचता है अगर वो वेन मोल की गुफा है तो उसके लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं होने वाला, और इसके साथ साथ हमें इसका भी एक मौका मिल सकता है, हमें बताया नहीं जाता किसका मौका मिल सकता है। देन अपना हीरो यहाँ फुल कॉन्फिडेंस में कहता है हाँ ठीक है तो मैं वहाँ जाऊँगा, और वो मन में सोचता है मैं अपनी पास्ट सेल्फ से कितना ज़्यादा बदल गया हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है, ये वही पार्टी जो उस डंजन में आने वाली है। अपना वूजिंग भी इनके पास आ गया, इनकी टीम का कैप्टन बोलता है क्या तुम वही न्यूबी हो। तो अपना हीरो बोलता है हाँ मेरा नाम बैक वूजिंग है। देन कैप्टन बोलता है मेरा नाम होंग इन सॉन्ग है, तुम बहुत लकी हो जिस दिन तुमने अपनी एबिलिटी का रजिस्ट्रेशन किया उस दिन तुम्हें डंजन में आने का मौका मिल गया। तो अपना हीरो भी उससे हाथ मिलाते हुए कहता है हाँ मेरा ये पहली बार है तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा कमी
कमी है मेरे अंदर, तो मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, फिर ये मेरा ख्याल रखना। यहाँ पे उसी की टीम का एक मेंबर इसके पास आते हुए कहता है, हे इसका लास्ट नेम बैक है, तो तुम इससे कैजुअली इतना क्यों बात कर रहे हो सकता है ये डिवाइन सॉर्ड बैक फैमिली से हो। देन उसका कैप्टन भी उसका नाम लेते हुए कहता है, हे थोड़ा ध्यान से सोच, एक डिवाइन सॉर्ड बैक फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट इस छोटे से घटिया से डंजन में क्या कर रहा होगा। तो ये बंदा भी कहता है जो भी हो जाके डंजन के लिए प्रिपरेशन कर। देन यहाँ पे ये भी चलने लग जाता है और कहता है हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट प्रिपरेशन सारी कंप्लीट हो गई है। देन वो कैप्टन भी मोड़ता है और वो कहता है, हाँ तो क्या तुम बैक स्वॉर्डमैन हो। देन अपना हीरो कहता है, नहीं मुझे बैक फैमिली उतनी भी ज्यादा पसंद नहीं है। तो ये कैप्टन भी कहता है, हो ऐसे मत बोला करो, तुम्हें पता नहीं है डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली के स्वॉर्डमैन कितने ज्यादा क्रूअल होते हैं, अगर उनने ऐसा कुछ सुन लिया ना तुम जो कह रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन यहाँ ब्लैकस्टोन भी अपने दोस्त कहता है, तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन तो सच में बहुत ही घटिया है। तो अपना हीरो कहता है, हाँ मुझे भी नहीं पता था कि ये इतनी बुरी है। तो अपना हीरो यहाँ पे कुछ नोटिस करता है और वो उसी की तरफ देखने लगता है। हमें दिखाते हैं एक खूबसूरत सी लड़की, वो इस एनवायरमेंट के मजे ले रही थी, वो इसी की तरफ देखती है। देन अपना हीरो कुछ ऐसा स्टंट सा फेस लगा बना लेता है, वो भी सोचता है ये लड़की। देन यहाँ पीछे से ब्लैकस्टोन भी कहता है, क्या क्या लड़की, क्या तुम इसको जानते हो। फिर अपना हीरो भी एक कार्टून फेस सुनाते हुए कहता है, हाँ मुझे यहाँ से इसके ऊपर से बहुत बैड फीलिंग आ रही है, लड़की को मैंने कहीं तो देखा है। तो अपना ब्लैकस्टोन कहता है, वाह तुम्हारा एटीट्यूड तो देखो, ये जरूर किसी बैक फैमिली के बंदे से सही लग रहा है। तो अपना हीरो सोचने में पड़ जाता है, मैंने इसे वो कहाँ देखा है। फिर एकदम से इसको याद भी आता है, जो क्यों हाँ ये जरूर थंडर क्लाउड फॉर्म से है ना। फिर हमें बताया जाता है कि ये यंगेस्ट डॉटर है वायलेंट जॉक फैमिली की, मतलब सबसे छोटी बेटी है जॉक फैमिली की, और ये लाइटनिंग क्लाउड फॉर्म से बिलोंग करती है। इसकी फैमिली का नाम जॉक है, पर मैं इसको जैक ही बोलूंगा। तो वो जी कहता है, रेड लोटस फ्लावर, हाँ ये तो वही है, सबसे छोटी बेटी जॉक फैमिली की। जॉक फैमिली हमारी बैक फैमिली की सबसे बड़ी राइवल है। इवन मेरी पास्ट लाइफ में भी ये बहुत ही फेमस एबिलिटी यूजर हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता था इसने अपनी पावर को खुद के दम पे हासिल किया बिना अपनी फैमिली का सपोर्ट लिए हुए, और उसके सामने बहुत सारे उसके एडमायरर्स भी घूमा करते थे। अब मैं खुद से इसको देख पा रहा हूँ। तभी कोई इस लड़की को आवाज लगाता है, यूनिवर्सिटी हमारी सारी प्रिपरेशन हो गई है, चलो चलते हैं। तो लड़की कहती है, हाँ समझ गई। एंड देयर वो वहां से जंप करके नीचे जाती है और हमें उसके हाथ पे कुछ टाइप का आर्मर भी दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत स्ट्रांग लग रहा होता है। देन लड़की भी आके अपने हीरो को देख लेती है और कहती है, और तुम कौन हो। फिर अपने हीरो भी इससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और वो कहता है, मेरा नाम बैक वोजिंग है। तो ये लड़की भी हाथ मिलाते हुए कहती है, पार्कियोनवा। देन अपने हीरो सोचता है, पार्कियोनवा। देन यहाँ ब्लैकस्टोन कहता है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया बैक वोजिंग। देन यहाँ पे हमें इन दोनों को हाथ मिलाते हुए दिखाता है, वो ऊपर से कह रहा होता है, हाँ ये तो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही है अपनी फैमिली से चुपके चुपके। तो अपना हीरो कहता है, हाँ ये ट्रेनिंग कर रही है बिना किसी चीट स्किल का यूज किया। तो अपने ब्लैकस्टोन भी कहता है, हे यहाँ पे चीटर तुम चीट स्किल का यूज करता हो। तभी पीछे से कैप्टन चिल्लाता है, हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, चलो डंजन में चलते हैं। तो यहाँ सारे टीममेट्स भी कहते हैं, हाँ चलो चलो। देन सब लोग आके इसी डंजन में जाने लगते हैं। फिर ये लोग डंजन में आगे बढ़ के एक जगह पे रुकते हैं और कैप्टन बताता है, सब लोगों को पता ही हुआ कि ये वेन मोल्स का डंजन है। वैसे तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता, भले ये थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा हो, हाँ पर उनके पंजे तुम्हें बहुत बुरी तरीके से घायल कर सकते हैं, तो तुम देख के चलना कहीं भी चल रहे हो। तो यहाँ पे इसकी सारी टीम मेंबर भी हामी भर देते हैं। देन यहाँ ब्लैकस्टोन वोजिंग से कहता है, हे क्या हमें सच में चूहों से डरने की जरूरत है। अपना हीरो कहता है, वेन रेड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वो अपने पूरे बड़े साइज से पूरे डंजन में तबाही से मचा के रख देते हैं, और ये जो एंटायर पूरी केव देख रहे हो ये पूरी उसी ने बनाई है। तो ब्लैकस्टोन भी बहुत कंफ्यूज होता है, क्या मुझे तो भरोसा ही नहीं कर सकता एक चूहा भी ये सब करता है। पर तभी यहाँ पे कैप्टन को दिखाया जाता है, वो गलत सी जगह पे कदम रख देता है। वो सोचता है, क्या सच में एक सैलो स्पॉट पे कदम रख दिया मैंने। और तभी वो बहुत ज्यादा परेशान से होने लग जाते हैं, भूकंप सी मचने लग जाती है। यहाँ पे ये लोग सोचते हैं कैसी वाइब्रेशन सी मच रही है। वहाँ पे कैप्टन चिल्लाने लग जाता है, हे ध्यान से देना, हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आने वाले हैं, अपने सराउंडिंग्स पे ध्यान दो, जहाँ पर भी ये जगह पे थोड़ी सी क्रैक दिखाई दे उस जगह को अवॉइड करो तुरंत। पर तभी दिखाते हैं कि यहाँ पे क्रैक करते हैं जमीन पर और वहां से कुछ दांत से बाहर निकलते हैं, और तभी दिखाते हैं कि ऐसे बहुत से क्रैक बनते हैं, बहुत सारे मोल्स बाहर आ जाते हैं और उसने इस केव को पूरी तरीके से घेर लेते हैं ये लोग। एक टीम मेंबर उसके कैप्टन से कहता है, कैप्टन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, जबकि इन्होंने अब हमें देख ही लिया है तो ये हमेशा ही हमें फॉलो करते ही रहेंगे जहां भी हम चले जाएं। तभी ब्लैकस्टोन भी कहता है, इनकी हियरिंग ज्यादा फास्ट है इनकी आई साइट से, मतलब इनकी आंखों से तेज इनके कान है। फिर यहाँ पे कोई चिल्लाता है, सब लोग बच के रहना, यहाँ पर ये बहुत जोर से दौड़ने से लग जाते हैं ये चूहे, भले इनको मारना आसान है पर इनके क्लॉज खतरनाक हो सकते हैं। फिर लड़की भी इनको घूरने लग जाती है और कहते हैं, हमें इन चूहों को दिखाते हैं, वो भी इसको घूर रहे होते हैं। और तभी कोई कहता है, इन वेन मोल्स के गले के आसपास जो तुमको वाइन्स दिख रही है वो थोड़ी सी खतरनाक सी लग रही है, उन पे मारना थोड़ा टफ हो सकता है, तो तुम उनकी बॉडी के अदर पार्ट्स पे हमला करना, ये थोड़ा सा आसान भी होगा और उनकी पूरी बॉडी पे एम भी अच्छे से कर पाएंगे। फिर तभी अपना हीरो स्वॉर्ड निकालने लगता है। ब्लैकस्टोन भी कहता है, ये तुम्हारा समय नहीं है अभी स्वॉर्ड निकालने का। पर अपना हीरो कहता है, हाँ मुझे पता है, वैसे भी मैंने एक्सपीरियंस किया है इसको अपनी पास्ट लाइफ में, तो ये मेरे लिए उतना भी मुश्किल नहीं होने वाला। हमें दिखाते हैं इन मोल्स ने इनको चारों तरफ से घेर लिया और एक मोल इनके ऊपर झपट्टा मारने लगता है, और तभी उसका टीममेट आके उसको हैमर से बचा लेता है और उसका अटैक जैसे ही मिस होता है वो मोल वापस से पीछे हट जाता है। और हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे उन
उन्होंने चारों तरफ से अपनी इस टीम को घेर लिया है। चारों तरफ बस मॉल्स ही मॉल्स दिख रहे होते हैं और वो एकदम से इन पे फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे एक साथ ही इन पे हमला करने लगते हैं। हमें पीछे भी दिखाया जाता है, इसको पीछे से भी सब लोगों ने घेर लिया है। तभी एक साथ एक रेड हमला करने लग जाते हैं और हम देख पाते हैं यहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया होता है। यहाँ कैप्टन चिल्लाने लग जाता है, ये कमीने क्या अभी यहाँ पर किसी तरीके की कैजुअलिटीज तो नहीं आ गई, सब लोग ध्यान दो। हमें दिखाते हैं कि ये लड़की ने तो एक हाथ से अपनी नाक बंद कर रखी होती है और एक हाथ से ही उस मॉल से लड़ रही होती है। तभी कोई लड़की चिल्लाती है, अभी तो कोई मेजर कैजुअलिटी नहीं दिखाई दे रही है। कैजुअलिटीज मतलब कि कोई ज्यादा बड़ी चोट वोट तो नहीं लग गई। तभी यहाँ पे कोई कहता है हमारा विजन ज्यादा लिमिटेड हो गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक हो गई है। तभी यहाँ ब्लैकस्टोन भी अपने रूल्स कहता है तुम्हें ज्यादा थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि अभी तुम्हारे पास इतना फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। भले तुम्हारे पास पावर हो फिर भी इतने सालों से लड़ना अभी भी तुम्हारे लिए टू मच हो जाएगा। तो अभी जल्दी से डॉज करना जैसे ही कोई अटैक करने आया। हमें यहाँ पे एक चीज को अपनी तरफ आते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर वो इसी की तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पे ब्लैकस्टोन कह रहा होता है इसे क्या कर रहे हो तुम, जल्दी से डॉज करो। तो अपने हीरो कहता है मुझे इन वेन मॉल्स की वीकनेस को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तभी कंफ्यूजन में ब्लैकस्टोन में पूछता है क्या। तभी हमें दिखाते हैं कि उसने ब्लैक वेंट स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है। उसकी चारों तरफ ब्लैक ऑरा फैल जाता है। कुछ वो इसके ऊपर हमला करने आता है तभी वो एकदम से उसकी पूरी बॉडी कांप ही जाती है। पर अपना हीरो कहता है मुझे बस इसके पास पहुंचना और तभी वो इसके पास एकदम पहुंच जाता है और इसके गर्दन में अपनी तलवार धंसा देता है और वो एक ही अटैक में वहीं पे वो चूहा मारा जाता है। एंड देन अपना हीरो पीछे चिल्लाता है इनकी सॉफ्ट गर्दन में जो नसें हैं उनके बीच में यहाँ पे सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं तो इनकी जो चमड़ी उन पे अटैक मत करो, वो बहुत मोटी होती है, तो इनकी गर्दन पे अटैक करो। तभी दिखाते हैं उनकी टीममेट वो देखता रहता है। वो तो कहता है पर इनकी नसें हैं। तभी कोई चिल्लाता है पीछे देखो। हमें दिखाते हैं कि पीछे से एक चूहा आ रहा होता है, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आती। पर तभी हमें दिखाते हैं ये लड़की अपना पंच बनाती है और एकदम से आके सीधा उसके मुंह में धर देती है। वो जाता है एकदम से दूर जाके फेंका देता है। तभी इसका टीममेट भी कंफ्यूजन में उसका नाम चिल्लाता है और तभी वो लड़की आराम से नीचे उतरती है और वो फ्लेक्स मारते हुए कहती है हे उसकी गर्दन पे मारने में इतना एफर्ट क्यों लगाना है उधर एम करने में, इससे अच्छा है बस अपने फोर्स का इस्तेमाल करो और मार दो इसे। वुजिंग इससे इरिटेट होते हुए कहता है हाँ तुम तो बहुत अच्छी हो ना जोक योनहा। हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने ज्यादातर चूहों का काम खत्म कर दिया होता है। यहाँ पे टेक कैप्टन भी बहुत ज्यादा थक जाता है और वो कहता है सोच सकता है जैसे ही कोई डंजन में एंटर करेगा वैसे ही ये सीधे ही हमला कर देंगे, कितना रूड था ये। तभी उसका टीममेट कहता है तुम्हें लगता है ना यहाँ पे इनके पास थोड़ा बहुत कॉमन सेंस तो था। तभी पार्क योनो कहती है वैसे यहाँ सब लोग ही ज्यादातर इन वेन मॉल्स के डंजन को अवॉइड करते हैं इसलिए इनके ऊपर ज्यादा किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट की है। वैसे तुम्हें इसकी गर्दन की वीकनेस के बारे में कैसे पता वुजिन। ये सुन के तो वुजिन भी बहुत हैरान हो जाता है। तो वुजिन भी हिचकिचाते हुए बोलता है हाँ मुझसे ये किसी ने पहले कहा था, मैंने ऐसा सुना था कि डंजन में आने से पहले उनके मॉन्स्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। तो योनुआ भी कहती है ओ तो वो जरूर बहुत ही अच्छा बंदा होगा। तो यहाँ ब्लैकस्टोन भी पूछता है हे तो आखिर वो कौन सा बंदा था। तो अपना हीरो भी मन में बताता है इसको हे वैसे वो तुम्हारा कोई काम नहीं है पर टेक्निकली देखा जाए तो मेरी पास्ट लाइफ में किसी ने मुझे ये बताया था। तभी इसी टीम के लोग बात करने लग जाते हैं बट सीरियसली किसने सोचा था कि चूहे भी इतने ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। पर तभी दूसरा जवाब देता है हाँ ये तो रैंक 1 के स्वॉर्डमैन भी हैंडल कर सकते हैं, ऐसे मॉन्स्टर होने वाले थे ना। तभी यहाँ कैप्टन भी सोचता है हाँ इन मोल्स की स्किन थोड़ी टफ तो लग रही थी, क्या ऐसा हो सकता है ये उनके साथ हो। पर तभी यहाँ पे कैप्टन थोड़ा शॉक हो जाता है, वो पूरी टीम को रोकता है और वो कहता है आगे तो 2 रास्ते हैं। तो कैप्टन कहता है लगता है आज चीजें थोड़ी सी अलग होने वाली हैं, वैसे एसोसिएशन ने हमें बस इतना ही बोला है कि इन वेन मॉल्स को खत्म करना है तो हम सब लोग अलग हो सकते हैं। तो टीममेट भी कहता है हाँ ये सही लग रहा है। पर तभी यहाँ पे वो कुछ नोटिस करता है कि वहाँ पे किसी का पैर रखा होता है और वो कहता है हे वहाँ देखो उसके सर पे ये तो बॉस की सील है ना। तो अपना कैप्टन भी कहता है डैम इट, सब शायद इसी की वजह से उन मॉल्स की स्किन भी टफ लग रही थी। तभी ब्लैकस्टोन वुजिंग से पूछता है बॉस मॉन्स्टर। तो वुजिंग बताता है जो डंजन को पूरे देखभाल करता है और जो इस डंजन का पूरा बॉस होता है। वैसे बॉस मॉन्स्टर वाले डंजन थोड़े से खतरनाक होते हैं पर उनके अंदर अच्छे रिवॉर्ड भी होते हैं। तो ब्लैकस्टोन भी कहता है मेरे ख्याल से वो सही कहते हैं, जहाँ पर अच्छा खतरा होता है वहीं पे अच्छे रिवॉर्ड्स भी होते हैं। फ्रूजिंग फुल कॉन्फिडेंस में कहता है मेरे ख्याल से ये डंजन रैंक 8-2 का डंजन हो सकता है। तभी योनुआ आगे बढ़ती है और वो कहती है तुम बॉस की चिंता मत करो। तो कैप्टन भी पूछता है क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्लान है। तो योनुआ कहती है हाँ मैं उसको देखभाल कर लूंगी, तुम बस वो उन मॉल्स को दूसरे रास्ते पे जाओ और उन मॉल्स को खत्म करो। ये बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ जाती है। तो पीछे से कैप्टन इसको बस रोकते ही रह जाता है। एंड तभी कैप्टन के बगल वाला भी कहता है हे क्या हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तभी उसका दूसरा टीममेट भी कहता है मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है पर उसको ऐसे अकेले जाने देना। तो कैप्टन भी पूछता है हाँ उसे अकेले जाने देना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। पर तभी वुजिंग अपना हाथ उठाता है और वो कहता है हे कैसा रहेगा मैं उसकी हेल्प के लिए आगे जाऊं। कैप्टन तो इस पर चिल्लाने लग जाता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये तुम्हारा पहली बार डंजन में आने के लिए। तो अभी अपना हीरो कहता है हाँ ये चलेगा, मैंने स्टडी किया है बहुत ज्यादा डंजन के बॉसेस और उन मॉन्स्टर्स के बारे में। तब ये लोग बात करने लग जाते हैं। उसकी टीममेट भी कहता है वैसे हम इसको जाने दे सकते हैं, योनुआ वैसे भी स्किल्ड है। तो कैप्टन भी
कहता है हाँ अगर हम योनवा के बारे में देखें तो वो स्किल्ड है पर उसे भी फिर भी एक सपोर्ट तो चाहिए होगा, खासतौर पर वो एक बॉस मॉन्स्टर से लग रही है। तो ठीक है तो वहाँ पे जा सकते हो पर तुम्हें जैसे ही डेंजर का सामना करना पड़े तुरंत ही वहाँ से रिट्रीट कर जाना और ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। तो यहाँ पे अपना वुजिंग भी उसको थैंक यू कर देता है और ये लोग भी देखते हैं अपना हीरो यहाँ से भाग के निकल जाता है। अपना ये ब्लैकस्टोन पूछता है तुमने खुद वॉलंटियर क्यों किया। वुजिंग कहता है जो क्योनवा ने तो लाइन क्रॉस कर दी है, इसकी हिम्मत कैसे हुई इस पे उस बॉस मास्टर पर नजर डालने की जिसके बारे में मैंने सोच रखा है। ये सुनकर तो ब्लैकस्टोन की भी आंखें उतर जाती हैं। फिर ब्लैकस्टोन भी आराम से उड़ने लगता है और वो कहता है हाँ फिर भी ये तो बस एक छोटा सा स्ट्रॉन्ग चूहा ही है। तो अपना हीरो कहता है हाँ तुम्हें कुछ समझ में नहीं रहेगा क्या, मैंने तुमसे नहीं कहा था जो भी बॉस मॉन्स्टर को मारेगा उससे एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा, यहाँ पे एक चांस है कि अच्छी कोई आइटम भी मिल सकती है, तुम फिर भी कह रहे हो कि मैं कुछ ना करूं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें एक सरप्राइज क्वेस्ट मिली है, इसमें तुम्हें बॉस मॉन्स्टर को सबसे पहले मारना है तो तुम्हें रिवॉर्ड में 200 पॉइंट और एक सरप्राइज रिवॉर्ड मिलेगा। तो अपने हीरो कहता है परफेक्ट। देन वो इससे कहता है ब्लैकस्टोन से ये तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग है ना। देन अपना ब्लैकस्टोन भी कहता है हाँ ये तो बहुत ही इनक्रेडिबल चीज है, एकदम से यहाँ पे क्वेस्ट भी आ गई। तो अपना हीरो कहता है ठीक है तो अब मैं अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालूंगा। तो अपना ब्लैकस्टोन भी अपनी आंखें घुमाते हुए कहता है हे तुम अपनी जिंदगी को रिस्क में क्यों डाल रहे हो जब तुम पहले एक बार मर चुके हो। यहाँ ब्लैकस्टोन उड़ते हुए कहता है इन वेन मोल्स को मैंने कभी भी नहीं देखा, ये कितने अजीब से ही क्रिएचर है। यहाँ पर वुजिंग भी कहता है हाँ इन वेन मोल्स को इस प्लेनेट पे भी आए हुए बहुत ज्यादा कम टाइम हुआ है और ये बस मोल्स का कोई म्यूटेटेड वर्जन से ही लगते हैं, तो इसलिए किसी ने भी इनको मारने के लिए कोई खतरनाक सी स्ट्रेटजी नहीं बनाई है। तो यहाँ पे ब्लैकस्टोन कहता है ओ तो इसीलिए इन लोगों को इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही थी इन मोल्स से लड़ने में। फिर वुजिंग एक जगह पे रुकता है और अपनी तलवार निकालते हुए कहता है हाँ पर आज से 10 साल के बाद सब कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो यहाँ वो अपना ब्लैकस्टोन भी थोड़ा सा शौक होते हुए कहता है ओ 10 साल के बाद मतलब कि वो तुम्हारी वाली टाइम में जहाँ से तुम आए हो। तो यहाँ वुजिंग भी तलवार पकड़ते हुए कहता है हाँ उस टाइम पे एक ऐसी स्ट्रेटजी बन गई थी जिससे आसानी से इनको मारा जा सकता था और अभी का मैं तो अपनी पास्ट लाइफ वाले में से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। फिर वो अपनी तलवार आगे करते हुए कहता है इस बार मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा और डिवाइन सॉर्ड बैक फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। फिर बैक वुजिन कुछ नोटिस करता है और वो उसी की तरफ देखने लगता है। हमें दिखाते हैं कि ये तो योनवा है वो लड़ रही है इन्हीं मोल्स के साथ और यहाँ पे अपना हीरो भी एक स्माइल देते हुए कहता है मिल गई लड़की और वो इसी की तरफ भागने लगता है। यहाँ उड़ते हुए ब्लैकस्टोन भी कहता है थैंकफुली ऐसा लगता है कि बॉस मॉन्स्टर अभी भी मरा नहीं है। बैक वुजिन भी भागते भागते ही कहता है चलो तो फिर हम पहले उसे ढूंढ लेते हैं। वो उसके पास से निकल जाता है तो यहाँ योनवा भी नोटिस कर लेती है और वो भी कहती है ये पर्सन तो बैक वुजिन था ना। फिर तभी वो इन मोल्स को साइड करती है और जोर से चिल्लाती है हे। फिर दोनों भी यहाँ पे पास में जाती है और यहाँ पे वो आते कहती है हे तुम कहाँ जा रहे हो। तो अपने हीरो कहता है मैं बॉस मास्टर को मारने जा रहा हूँ। तो ये भी एक स्ट्रेट लुक के साथ कहती है मैंने सबसे पहले ही कहा था ना कि मैं उस बॉस मास्टर को मारूंगी, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अगर तुम यहाँ मेरी हेल्प के लिए आए हो तो मैं पहले ही मना करती हूँ, मैं उसको आसानी से मार सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो अपना हीरो भी यहाँ सांस छोड़ते हुए कहता है हे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं यहाँ हेल्प के लिए आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आया हूँ। तो ये लड़की भी कमर पे हाथ रखती है कहती है हे तुमने क्या बोला, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तो यहाँ पे अपना हीरो कहता है मैं उस बॉस मास्टर को मारने के लिए आया हूँ। तो ये लड़की बहुत हैरान हो जाती है, कहती है तुम तो अनबिलीवेबल हो। फिर वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है नहीं नहीं तुमने क्या बोला था कि तुम आज ही रैंक 1 एबिलिटी यूजर बने थे है ना, और तुमने बोला था कि यही तुम्हारा पहला डंजन है, आज तुम पहली बार यहाँ आए हो ना। अब मुझे पता चला इसीलिए। फिर वो एक स्ट्रेट लुक के साथ इसको धमकी देते हुए कहती है पर डंजन कोई गेम नहीं है, तुम यहाँ कैजुअल आउटफिट में आ गए हो डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, वो भी बिना किसी प्रिपरेशन के। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो ऐसे फालतू के सपने देखना बंद कर दो। यहाँ पे हमें ब्लैकस्टोन को भी दिखा ये शब्द सुन के ये भी चिंता कर रहा होता है कहीं बैक वुजिन को गुस्सा ना आ जाए। तो वो पूछता है हे बैक वुजिन क्या तुम ठीक हो, इस लड़की की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। पर यहाँ बैक वुजिन कहता है हे तो क्या तुम एक शर्त लगाना चाहती हो। तो ये लड़की कहती है क्या शर्त। तो यहाँ बैक वुजिन को बताता है हाँ मैं उस बॉस मॉन्स्टर का सामना करूंगा और उसे अगर मैंने 3 मिनट के अंदर ही हरा दिया तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर मैं उसे नहीं हरा पाया तो तुम आके उसे डिफीट कर सकती हो, और हाँ अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो मैं तुम्हें एक एडिशनल रिवॉर्ड के लिए तुम्हें एक विश भी ग्रांट करूंगा। तो यहाँ पे लड़की बहुत हैरान हो जाती है और ये भी कहती है क्या कि तुमने बोला 3 मिनट, बस 3 मिनट के अंदर। फिर ये लड़की इसको देखती है और वो कहती है क्या इस बंदे का स्क्रू ढीला हो चुका है। यहाँ वुजिंग उस बॉस मॉन्स्टर को देख रहा होता है, ये कहती है अगर 3 मिनट में अगर कोई रैंक 3 एबिलिटी यूजर भी आएगा ना तो वो भी ऐसा नहीं कर पाएगा। यहाँ पे वुजिंग कहता है हे तुम ये करने वाली हो कि नहीं, वो बॉस मॉन्स्टर यहीं पे आ चुका है। तो यहाँ ये भी हर बार में कह देती है ठीक है मैं ऐसा करूंगी, और अगर तुम ये पूरा कर देते हो तो मैं भी तुम्हारी एक विश को पूरा करूंगी। बैक वुजिन कहता है ठीक है तो ये शर्त रही। तो यहाँ ये लड़की भी एटीट्यूड में खड़ी होती है, ये मन में सोचती है व्हाटएवर तुम वैसे भी हारने वाले हो, ठीक है मुझे भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा बॉस मॉन्स्टर से लड़ने से पहले। यहाँ पे ये ब्लैकस्टोन भी अपने हीरो से कहता है हे क्या तुम श्योर हो इस बात के लिए 3 मिनट को ज्यादा ही कम समय नहीं है। तो अपने हीरो भी टेलीपैथी के थ्रू कहता है
हाँ 3 मिनट तो बहुत ज्यादा है। मैं अपने पास्ट लाइफ के 10 साल के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है मेरे लिए। यहाँ पे सामने ये बॉस मास्टर भी इसी की तरफ बढ़ रहा होता है, पीछे से ब्लैकस्टोन भी कहता है तुम तो पूरी तरह से एक चीटर हो। यहाँ ये लड़की कुछ मन में सोचती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कितना ही ज्यादा सोच लूँ, ये यहाँ पर आया है इतनी दूर और इसने ये बेकार सी यहाँ पे शर्त लगाई है। फिर वो एकदम से कुछ रियलाइज करती है और वो कहती है क्या ऐसा कुछ हो सकता है। हमें दिखाते हैं यहाँ पे अपना हीरो बॉस मास्टर के सामने खड़ा होता है और ये कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि ये मेरी अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रहा हो। फिर वो एक फनी से जेस्चर बनाते हुए कहती है हाँ अब मैं समझ गई, मुझे शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि ये बंदा मुझे कुछ अजीब से ही तरीके से देख रहा है। तो मतलब यहाँ पे प्यार का बीज बोया जा चुका है और मैं तुम लोगों को बता दूं ये बीज जरूर एक फलता फूलता पेड़ बनने वाला है। यहाँ पे ब्लैकस्टोन भी इस लड़की को नोटिस करता है और वो एकदम से कहता है ये एकदम से तुम्हारी तरफ से डिस्कस्टिंग लुक के साथ क्यों देख रही है। तो अपना हीरो कहता है ऑफ कोर्स, तुम जरा इसके बारे में सोचो तो सही, तुमने किसी बॉस मास्टर को खुद के लिए रिजर्व करके रखा है और कोई तुम्हें बीच में आके डिस्टर्ब कर दे। हाँ यहाँ पे कुछ भी हो जाए ये बॉस मास्टर तो अब से मेरा ही है। यहाँ पे अपना ब्लैकस्टोन भी कहता है हाँ मुझे तो नहीं लगता कि ये वो रीजन है। फिर हमें दिखाते हैं कि ये बॉस मास्टर भी एकदम फुल स्पीड में इसी की तरफ भागने लग जाता है। वो एक रोड के साथ इसी की तरफ हमला करने के लिए आता है और ये नॉर्मल मोल्स के साथ में तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो अपने किसी हथियार का इस्तेमाल करता है, एक तरीके का चाबुक होता है, उसे अपना हीरो आसानी से डॉच भी कर लेता है। ये फिर हमला करता है तो वो जिम फिर से डॉच कर जाता है। यहाँ पे लड़की भी ये सोच रही होती है वाह ये तो कितना ज्यादा इंप्रेसिव फाइट चल रही है। यहाँ पर ये लोग भी फिर से डॉचा डाची कर रहे होते हैं। यहाँ पर एकदम से ये जो मॉन्स्टर है एकदम रोल लगाता है तो अपने हीरो सोचता है हाँ इसने रोल लगाई तो मतलब यही जो सही टाइम है। फिर अपने हीरो इसी की तरफ बढ़ने लग जाता है और यहाँ पर ये मॉन्स्टर भी अपने बड़े से नाखून कर लेता है और वो इसी की तरफ से बढ़ने लगता है। और यहाँ पे अपना हीरो सोचता है तो अगर तुम ऐसे जंगली पने वाले मूवमेंट्स करते रहोगे तो ये मेरे लिए डॉच करना और भी आसान हो जाता है। यहाँ पे ये लड़ रहे होते हैं पर तभी सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा रसदम्स और ब्लैक विंड एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड में से ब्लैक कलर का ऑरा निकलता है, उसके अंदर से भी बहुत सारा ऑरा निकल रहा होता है। एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे एनिमी की मूवमेंट स्पीड कम हो चुकी है तुम्हारे ब्लैक विंड ऑरा की वजह से। यहाँ पर अपना हीरो भी बिना टाइम गवाए अपना स्टैंड लेता है और इसी की तरफ चार्ज करने लगता है। ये भी एकदम से रोर करता है तो अपना हीरो भी एकदम फोकस के साथ एकदम एम करता है और एकदम से उसके गले के बीचों बीच अपनी तलवार ही घुसा देता है। और यहाँ पे हमें बहुत सारा खून निकलते हुए दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने इसको हरा दिया है बहुत ही कम टाइम में। यहाँ पे आसानी से वो अपने इसको हराता है और इसकी तरफ देखने लगता है। ये लड़की भी सोचता है हाँ इतनी जल्दी कैसे। हमें अपने हीरो को एकदम स्टाइल में दिखाते हैं वो अपनी तलवार घुमाता है एक स्माइल के साथ। वो कहता है तो यहाँ पर बस मुझे 30 सेकंड के आसपास ही लगे इस बॉस मास्टर को हराने के लिए है ना। फिर वो बॉस मास्टर की तरफ इशारा करते हुए कहता है तो मैं अभी ये शर्त जीत चुका हूँ। यहाँ पे सिस्टम में नोटिफाई कर देता है कि तुमने सरप्राइज क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया, तुम्हें ये रिवॉर्ड मिले हैं 200 पॉइंट और एक सरप्राइज रिवॉर्ड। और ये सरप्राइज रिवॉर्ड बैको जिन बाद में ओपन करने वाला है। यहाँ ये लड़की जोर से चिल्लाने लग जाते हैं तुम बस एक रैंक 1 के स्वॉर्डमैन हो और वो भी जिसने अभी शुरू ही किया है ना। तो अपना हीरो भी कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। तो ये लड़की कहती है फिर तुम बॉस को कैसे मार सकते हो। यहाँ बैको जिन के भी पसीने निकलने लगे तो वो यहाँ पे चिल्लाने लग जाती और तुम्हारी ब्लेड में कितना और भी था स्वॉर्डमैनशिप वाला वो भी। यहाँ पे अपना हीरो कहता है एक टाइम पे एक क्वेश्चन पूछो। तो ये लड़की कंफ्यूजन में कहती है अभी यहाँ पे क्या हुआ है। तो अपना हीरो बताता है क्या तुम्हें जानना है कि यहाँ पे मैंने इस बॉस मास्टर को कैसे हराया है। तो ये लड़की भी कहती है हाँ मुझे जानना है जल्दी से बताओ। तो अपना हीरो भी एकदम स्ट्रेट लुक के साथ कहता है मैं ये तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तो ये भी खिसियानी बिल्ली की तरह चिल्लाने लग जाती है तूने मुझसे बोला था ये पूछने को। तो अपना हीरो भी कहता है कौन सा बेवकूफ इंसान अपने सीक्रेट ट्रिक को बताता है। तो यहाँ पे ये लड़की एकदम कांपने लग जाती है बॉडी और अपना हीरो एकदम इविल स्माइल दे रहा होता है। तो अपना ये ब्लैकस्टोन कहता है हे तुम कितने ज्यादा मीन लड़कियों के साथ थोड़ा प्यार से पेश आया करो। यहाँ पे वुजिन भी अपने हाथ बांधते हुए कहता है जो भी हो मैंने इस बॉस मास्टर को मार दिया है तो अब मतलब कि तुम्हें मेरी एक विश पूरा करना पड़ेगा है ना। तो बताओ मुझे तुमसे क्या मांगना चाहिए। यहाँ पे लड़की भी एकदम से उठाती है अपना सर और फिर वो अपने सांस छोड़ते हुए कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया वुजिंग। यहाँ पे अपना हीरो भी कहता है बहुत अच्छे तो ये विश मैं तुमसे कभी और मांग लूंगा वायलेंट जोक फैमिली से पार्क योनवा। अब ये सुनकर तो ये लड़की बहुत हैरान हो जाती है फिर कंफ्यूजन पूछती है हाँ तुम्हें कैसे पता। तो अपना हीरो कहता है मैंने तो बस एक गेस किया था और शायद ये गेस करेक्ट भी है क्योंकि आजकल यहाँ ज्यादा वॉरियर्स आ नहीं रहे हैं। तो ये लड़की भी यहाँ पे इरिटेट होने लगती है और वो मन में सोचती है ये बच्चा मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मैं हर बार इस बच्चे से हारती जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इससे हर शब्द में हार रही हूँ। तो यहाँ अपना हीरो भी एकदम एटीट्यूड के साथ कहने लग जाता है मेरे पास अभी एक पूरी करने के लिए एक विश भी है वायलेंट जोक फैमिली की सबसे प्रीशियस डॉटर के लिए। तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या मांगना चाहिए। और हमें दिखाते हैं इसके सारे शब्द एकदम से इसको तीनों की तरह चुभ रहे होते हैं। तो यहाँ पे लड़की एकदम इरिटेट होते हुए कहती है पर तुम बैक फैमिली से जुड़े हुए इवन तुम्हारा लास्ट नेम भी बैक है। तो यहाँ अपना हीरो कहता है हाँ मुझे बैक फैमिली इतनी भी ज्यादा कुछ पसंद नहीं, तुम चाहो तो मैं बैक फैमिली को जितनी चाहूँ उतनी ज्यादा गालियां दे सकता हूँ। यहाँ हमें ब्लैकस्टोन को भी दिखाया था वो भी इसमें कंफ्यूज हो रहा होता है। यहाँ पे अपने हीरो पूछता है हाँ तुम क्या बात कर रहे हो। तो ये भी यहाँ पे पूछता है तुम्हें पता है ना ये क्या कर रही है, देख तो इसको कितने ज्यादा दांत पीस रही है तो गुस्से में। तो अपना हीरो कहता है हाँ मुझे पता है। तो ये ब्लैकस्टोन भी कहता है तो क्या तुम भी
होगी। तो अपना हीरो कहता है हे कहाँ कहाँ तू तुक्के भेड़ रहा है, मैं एक बूढ़ा आदमी हो चुका हूँ। फिर योनवा खुद को शांत करती है और वो कहती है हाँ ठीक है चलेगा, चलो बॉस की तरफ देखो, मुझे ख्याल से उसमें से कुछ गिरा है। तो ब्लैकस्टोन कहता है ओ तो शायद ये वही रिवॉर्ड होगा जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तो यहाँ वुजिंग बताता है हाँ अगर बॉस जब मरता है तो वो ऐसे ही एक रिवॉर्ड ड्रॉप करता है। हमें दिखाते हैं ये एक रिंग है जो बहुत ज्यादा चमक रही होती है, बॉस के अंदर से गिरी होती है। यहाँ वुजिंग इसे उठाता है और उठा के देखने लग जाता है और वो कहता है हाँ मुझे एक अप्रेजर को दिखाना पड़ेगा इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अपना ब्लैकस्टोन कहता है हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इतनी झंझट पालने की क्या जरूरत है। तो अपना वुजिंग कहता है क्या तुम इसको अप्रेज कर सकते हो। तो ब्लैकस्टोन कहता है हाँ ठीक है एक मिनट रुको। थोड़ी देर में हमें दिखाते हैं एक पैनल ओपन हुआ होता है और उसके अंदर इसकी सारी इंफॉर्मेशन दी होती है और इसमें बताया जाता है कि ये स्टेमिना को 5 से बढ़ा देता है, मेंटेलिटी को 5 से बढ़ा देता है और ग्राउंड से रेजिस्टेंट को 5% से बढ़ा देता है। यहाँ पे ये लोग इसी को देख रहे होते हैं, पीछे से योनवा आती है और वो इसको कांग्रेट्स करती है और वो कहती है शुरुआती दौर में ये तुम्हारे स्टेट्स बढ़ाने के लिए काम आएंगे, वैसे भले ही मैं ये बैट हार चुकी हूँ पर मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर वुजिंग भी ये क्रिस्टल को बॉस के क्रिस्टल को उछालता है और वो कहता है तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट के लिए तुम्हारा धन्यवाद, वैसे रेड लोटस फ्लावर ये रहा तुम्हारा शेयर। यहाँ पे ये योनवा भी इसको कैच कर लेती है और वो कहती है तो अंत में तभी पीछे से एक आवाज आती है तुमने सच में बॉस मॉन्स्टर को मार दिया। हमें दिखाते हैं इसकी पूरी टीम भी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पे सब लोग इनकी तारीफ करने लग जाते हैं। यहाँ पे कैप्टन भी कहता है तुम तो यंग एबिलिटी यूजर्स हो, तुमने इतनी आसानी से कैसे हरा दिया इतनी जल्दी, और ये तो हमसे भी ज्यादा तेज किया तुमने। यहाँ पे कैप्टन भी योनवा के कंधे पे हाथ रखता है और वो भी कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। इससे योनवा भी इरिटेट होने लग जाती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, ये लोग अब बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे ये दोनों ऐसे ही घूम रहे हैं। यहाँ पे वुजिंग बताता है आज की ये कोशिश तो बहुत ज्यादा अच्छी थी, यहाँ के पीपल भी बहुत ज्यादा अच्छे थे ये लोग भी, और मुझे इसमें बॉस से बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी मिल गया। आज तो मैंने एक ही तीर से 2 निशाने लगा दिए। तो ब्लैकस्टोन भी एक स्ट्रेट लुक के साथ पूछता है क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पे कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो वुजिंग भी पूछता है हाँ तुम क्या बात कर रहे हो। तो ब्लैकस्टोन भी कहता है रेड लोटस अगर उसको पता चल गया कि तुम एक बैक फैमिली से ही बिलोंग करते हो तो अपना हीरो कहता है हाँ तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ब्लैकस्टोन से चिल्लाने लग जाता है, वो कहता है ए तुमने उसने बोला कि तुम बैक फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो और क्या हुआ, और अगर उससे पता चल गया कि तुम बैक फैमिली से ही हो। तो अपना हीरो कहता है हैं तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने उससे कब कहा कि मैं बैक फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैंने तो बस उससे इतना ही कहा था कि मुझे बैक फैमिली पसंद नहीं है। ये जब सुन के तो ब्लैकस्टोन की भी बोलती बंद हो जाती है। देन ये लोग भी जाने लग जाते हैं। तो वुजिंग कहता है हाँ तो ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्लैकस्टोन भी कहता है हाँ तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो। तो वुजिंग कुछ नोटिस करता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है सामने 2 लोग हैं और वो इसी का वेलकम करते हैं। यहाँ पे एक बताता है कि हम आप ही का इंतजार कर रहे थे यंग मास्टर। तो वुजिंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो भी हैरानी से पूछता है हाँ तो मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। आगे वाला बताता है मैं आपको कहीं पे ले जाने के लिए आया हूँ, मेरा नाम जॉन जॉयहोक है। पीछे वाला लंबे वाला बताता है मेरा नाम मून जॉयोंग है और मुझे आप ही के लिए असाइन किया गया है यंग मास्टर। तो यहाँ पे ब्लैकस्टोन भी खुश होते हुए बोलता है तुम्हारे लिए 2 सर्वेंट को असाइन किया गया है, तुम तो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस कर रहे हो। तो अपने हीरो कहता है सक्सेसिंग मेरी एस। ये भी फॉर्मेलिटी के लिए कहता है ठीक है तो मेरा ख्याल रखिएगा। तो ये लोग भी दोनों झुक जाते हैं और वो भी कहते हैं ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है। तो अपना हीरो भी यहाँ पे पीछे मुड़ता है और जाने लग जाता है। वो कहता है अब तो बहुत ज्यादा देर हो गई है तो ये मैं फॉर्मेलिटीज बाद में करूंगा, तो यहाँ पे अभी के लिए तुम लोग घर जाओ। तो पीछे से ये दोनों एक दूसरे इनको रोकते हैं। वो कहते हैं मास्टर। तो वो जी पीछे मुड़ता है और वो भी कहता है क्या। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि आज से आपका रूम बैक मैजिस्ट्री के 8th फ्लोर पे है। तो अपने हीरो कहता है बैक मैजिस्ट्री में। तो यहाँ पे ये भी बताता है गार्ड हाँ पेट्रियास ने आपको ये ऑर्डर दिया है कि आप एंसेस्ट्रल मोनेस्ट्री बिल्डिंग में आप शिफ्ट हो जाएं। आपने पहले ही दिन जहां आपने ऑर्डर रजिस्टर किया उसी के पहले दिन आपने डंजन को क्लियर कर दिया, इसीलिए पेट्रियास आपसे बहुत खुश हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप अब से एक डायरेक्टर एंसेस्ट्रल बिल्डिंग मोनेस्ट्री में ही रहेंगे। ये सुन के तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा हैरान जो हुआ था वो है वुजिंग। वुजिंग तो इसके ऊपर भरोसा नहीं करता, वो भी कांपती हुई आवाज में बोलता है मैं एंसेस्ट्रल मोनेस्ट्री में एंटर कर सकता हूँ, और हाँ ये मैजिस्ट्री नहीं है मोनेस्ट्री है, पर मेरे मुंह से मैजिस्ट्री भी निकल जाता है कई बार, तो तुम एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर वो उसी बिल्डिंग की तरफ देखने लगता है। वही देखने से थोड़ा इमोशनल लग रहा था। वो इनसे कहता है कि ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम लोग यहीं पे मेरा इंतजार करना। तो ये दोनों भी हामी भर देते हैं। यहाँ पर अपना हीरो जाता है अपने रूम में, वो गेट खोलता है, लाइट्स जलाता है, वो अंदर आता है, गहरी सांस भरता है और कहता है फाइनली मैं एंसेस्ट्रल बिल्डिंग को यूज करने के लिए अलाउ कर दिया गया हूँ। यहाँ पे एकदम से ब्लैकस्टोन आता है और वो कहता है कि तुम सच में इतने ज्यादा खुश हो कि तुम्हारी आंखों से आंसू आने वाले हैं। तो अपने हीरो इससे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो भी ऐसे ही कहता है तो क्या बकवास कर रहे हो, ये तो बस शुरुआत है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी सांस लेने के लिए आया था। तो यहाँ पे ब्लैकस्टोन भी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे 5 से चिपके रहने से कुछ नहीं होता, तुम्हें तो बस अब आगे भागने की जरूरत है। तो वुजिंग भी कॉन्फिडेंस से भर जाता है और वो कहता है सही कहा, यहाँ पे मैंने बस अपने 7 भाइयों में से बस एक को ही हैंडल किया है, अभी तो बाकी और भी बाकी है। तो यहाँ पे वो सारे भाइयों को याद कर रहा होता है। तो यहाँ ब्लैकस्टोन भी एकदम से कहता है हाँ तुम्हारे कितने ज्यादा भाई है, ये कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग है। ये सुन के तो वुजिंग भी ठड़ाके मार के हंसने लग जाता है और वो कहता है हाँ सीरियसली इस उम्र में कौन 8 बच्चे पैदा करता है। यहाँ पे ब्लैकस्टोन एकदम सीरियस हो जाता है और वो कहता
कहता है बैक वुजिंग, क्या तुमने ये बाहर खड़े जो 2 लोग हैं उनमें से इनको एक को नोटिस किया? तो अपना हीरो कहता है क्या, कौन सा वाला? वो जिसका नाम मून जोयोंग है। तो अपना हीरो कहता है हाँ, मैं नाम से तो उसको नहीं पहचानने वाला था, पर मैंने जब उसको देखा तो मुझे समझ में आ गया ये तो वही है, जब मैं एक दिन प्रैक्टिस कर रहा था तो ये मेरे ऊपर नजर रखे हुए था। मतलब वुजिंग ने इसे पहले ही सेंस कर लिया था। यहाँ पे वुजिंग कहता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में तो इसे सेंस नहीं कर पाया था, पर इस बार तो मेरी मानव सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई तो मैंने सेंस कर लिया। तो यहाँ पे ब्लैक स्टोन भी बताता है हाँ, मानव फ्लो तो सबका सेम ही रहता है। तो अपना हीरो यहाँ पे सोचने लग जाता है, वो कहता है हाँ, पर मेरे फादर ने डार्क स्वॉर्ड स्क्वाड के एक मेंबर को मेरे पीछे क्यों लगा दिया है? तो यहाँ ब्लैकस्टोन कंफ्यूजन में पूछता है डार्क स्वॉर्ड स्क्वाड? तो अपना हीरो भी अपने फादर को याद करता है और वो कहता है हाँ, ये तलवारबाजों का एक ऐसा ग्रुप है जो मेरे फादर से डायरेक्ट ऑर्डर्स लेता है। तो ब्लैकस्टोन कहता है ओ, तो ये किसी तरीके की इलाइट स्क्वाड है। तो यहाँ पे अपना हीरो कहता है हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर मेरे फादर का अटेंशन मैंने वैसे भी गेन कर ही लिया है, तो वैसे हमें यहाँ पे चलना चाहिए ना। तो ब्लैकस्टोन भी अपने हाथ बांधते हुए कहता है हाँ चलो चलते हैं, मैं भी थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा हूँ कि आखिर तुम्हारी बैक मोनेस्ट्री कैसी है। फिर हमारा सीन होता है, ये लोग आ जाते हैं यहाँ पे मोनेस्ट्री के अंदर। ये दोनों यहाँ पे रास्ता दिखा रहे थे, एक बताता है कि इस तरफ आप करूँ मैं। फिर वुजिंग भी कह देता है ठीक है, तुम लोगों ने आज अच्छा काम किया है, तो आज तुम लोग भी थक गए होगे तो आज के लिए आराम कर लो, कल मिलते हैं। यहाँ पे दोनों में कहते हैं ठीक है, तो आपसे कल मिलते हैं, थैंक यू यंग मास्टर। देन ये लोग भी जाने लग जाते हैं। तभी वुजिंग कुछ कहता है गार्ड मुजोंग योंग। तभी यहाँ पे गार्ड भी पीछे मुड़ता है और ये भी कहता है हाँ यंग मास्टर, आपको कुछ चाहिए? तो वुजिंग भी एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहता है हाँ, यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, पर तुम थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, जब तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे हो मुझे भी थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए, है ना। ये सुन के तो इसके चेहरे पे 12 बज जाता है, इसको भी कुछ समझ में नहीं आता, ये बहुत परेशान होने लग जाता है। तो अपना हीरो यहाँ से तुरंत जाने लग जाता है और वो भी कहता है ठीक है, तो हम तुमसे कल मिलते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है, यहाँ पे ब्लैकस्टोन तो इसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है, वो कहने लग जाता है तूने इसको बताया क्यों, यहाँ से नाराज क्यों हुई? तो इसको यहाँ पे ये कहने लग जाता है इससे हमें फायदा ही होगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर ये भी शांत नहीं होता, ये भी पूछता है तुझे इतने दुश्मन बनाने की क्या शौक है? अगर ये गार्ड भी तेरा पर्सनल कार्ड भी यहाँ पे तुझसे नाराजगी रखने लगेगा और तेरे से दुश्मनी करने लगेगा, तुझे पता है क्या होगा? तुझे डर नहीं लगता? यहाँ पे अपना हीरो कहता है ना, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो एक टेढ़ी स्माइल के साथ फिर से कहता है हम, मुझे पता है अच्छे से कि मेरे फादर किस तरह के इंसान हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें ये छोटा सा कट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सारे इस गार्ड ने सारी चीजें बता दी होती हैं। तो यहाँ पे पैटेज भी पूछता है तुम क्या कह रहे हो? बैकूजी ने तुमसे ये बोला कि तुम यहाँ पे पकड़े गए थे, उसने तुम्हें देख लिया था। तो यहाँ हमेशा की तरह ये गार्ड झुका हुआ होता है। हाँ, ये भी हामी भर देता है कि हाँ उन्होंने तो यही बोला था, पर वो इनसे ज्यादा नाराज नहीं थे, वो तो उल्टा इससे खुशी लग रहे थे। फिर हमारा कट सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। यहाँ ब्लैकस्टोन का तो सर चकरा रहा होता है, वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी बैक फैमिली को कभी नहीं समझ पाऊंगा। तो वो जिम कहता है हाँ छोड़ो, तो क्या हमें उसे ओपन करना चाहिए, वही बॉस मॉन्स्टर के द्वारा जो हमें अनएक्सपेक्टेड क्वेस्ट मिली थी उसका हिडन रिवॉर्ड। अगर तुम्हें अभी भी याद नहीं है तो उसमें अभी जो भी डंजन में गया था तब इसको जो क्वेस्ट मिली थी ना, जो बॉस मॉन्स्टर को मारने की, उसका जो रिवॉर्ड है वो अभी ओपन करने वाला है। तो यहाँ ब्लैकस्टोन भी कहता है श्योर, तुम्हारा लक तो बहुत अच्छा है, तो मैं भी थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, तो आखिर तुम्हें क्या मिलने वाला है? तो यहाँ पे अपना वुजिंग भी इसको एक्टिवेट करता है और वो कहता है ये अनएक्सपेक्टेड क्वेस्ट का रिवॉर्ड ये एक तरीके की लॉटरी मशीन के जैसा है ना। तो इसको एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ चारों तरफ से यहाँ पे कार्ड फैलने लग जाते हैं चारों तरफ। यहाँ ब्लैकस्टोन कहता है तुम्हें यहाँ पे कोई सा भी चुनना है तो थोड़ा सा अच्छे से देख दाख के सिलेक्शन करना। तो यहाँ पे वुजिंग भी कहता है हाँ, तुम्हारी ये सुन के ही पता चल रहा है कि तुम्हें इस गेम के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। इस गेम में होता ही यही कि हमें कुछ भी बिना देखे कुछ भी अनएक्सपेक्टेडली चूज करना होता है। मुझे पक्का पता है इस बार मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला। पर ब्लैकस्टोन तो यहाँ बहुत खुश होता है, वो कहता है तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कब तुम्हें जैकपॉट हिट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे रैंडमली चूज करने वाला हूँ तो मैं थोड़ा सा फैंसी सा कार्ड ही चूज करने वाला हूँ। देन वो एक कार्ड को देख रहा होता है तो ब्लैकस्टोन भी नोटिस कर लेता है और वो कहता है ओ, तो तुम इस कार्ड को चूज करने वाले हो। तो ब्लैकस्टोन भी हामी भरता है और उस कार्ड को चूज कर लेता है। सिस्टम भी ये कह देता है कि तुमने अपने कार्ड सिलेक्शन को चूज कर लिया है, तो रिवॉर्ड तुम्हारा चेक किया जा रहा है। फिर हमें दिखा जाता है कि उसमें से एक लकड़ी का मास्क चमचमाता हुआ निकलता है, जिसे देख के ब्लैकस्टोन तो एकदम से जोर से चिल्लाने लगे तो होली शिट। यहाँ पे अपना हीरो जब देखता है वो कहता है हाँ ये तो एक नॉर्मल सा मास्क ही है। तो यहाँ ब्लैकस्टोन कहता है क्या नॉर्मल सा मास्क? इसे देख के तो यहाँ पे वुजिंग कह रहा होता है हाँ इसे देखो तो जरा, ये तो ऐसा लग रहा है कि सस्ते से कारपेंटर्स ने कारपेंट किया इसको, मतलब बनाया है। ब्लैकस्टोन तो इस पर चलने लग जाता है, वो कहता है क्या तू अंधा हो गया है क्या? तू एक बार देखते ही ऐसे किसी के बारे में कुछ भी कहने लग जाता है। वो तो अपना सर पकड़ लेता है और वो कहता है क्या तेरे लिए ऐसा चीज कैसे कोई निकल सकती है, या फिर ये सिस्टम एक पूरा कमेंट हो गया क्या? इसको कुछ पता नहीं चलता है क्या किसको क्या देना पड़ता है? यहाँ पे अपना वुजिंग भी कहता है हाँ तुम इतने पागल क्यों हो रहे हो? तो यहाँ पे ब्लैकस्टोन एक चुटकी हो जाता है और वो कहता है तुम खुद देख ले कि मास्क कितना ज्यादा अच्छा है। फिर हम दिखाते हैं एक सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है ये है ऑलमाइटी ट्रांसफॉर्म डीमन मास्क। ये मास्क एक यूनिक असेसन का है जिसे ऑलमाइटी भी कहा जाता था। इसकी हेल्प से तुम अपना चेहरा, बॉडी, इवन अपने माना के कलर को भी ट्रांसफॉर्म करके बदल सकते हो। इसकी रैंक लेजेंडरी है और इसको यूज करने के लिए माना की जरूरत पड़ती है। मानव प्रोफेशेंट होना चाहिए यूजर को, और इसकी स्पेशल एबिलिटी है कि ये ऑलमाइटी ट्रांसफॉर्म मतलब किसी में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है।
ये देख के तो वुजिंग भी हैरानी से इस चमकते हुए मास्क की तरफ देखते हुए कहता है क्या ये चीज लेजेंडरी है। तो यहाँ पे ब्लैकस्टोन भी एकदम प्राउडली अपनी नाक चौड़ी करते हुए कहता है हाँ तो तुझे आप समझ में आया। तो यहाँ पे वुजिंग भी एकदम परेशानी से कहता है हाँ इसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे लिखा है तो मैं अपनी बॉडी को भी चेंज कर सकता हूँ। तो ब्लैकस्टोन भी जवाब देता है नहीं तुम कुछ फीट तक ग्रो नहीं कर सकते पर कुछ इंचेस तक आसपास रहोगे तो हाँ तुम इतना तो ग्रो कर ही सकते हो। तो यहाँ पे वुजिंग कहता है वहां पर ये तो मेरे ऑरा को भी पूरी तरीके से बदल सकता है, ये तो कितनी पागलपंती वाली चीज है, इससे तो मैं किसी के भी अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, किसी को भी बेवकूफ बना सकता हूँ। तो यहाँ पे ब्लैकस्टोन भी कहता है हाँ तो तुम्हें इसे टेस्ट करके क्यों नहीं देखते। तो ब्लैक वुजिंग भी कहता है हाँ तो चलो करके देखते हैं। देन वो इसको यूज करने के लिए अपने चेहरे पे लगाता है तो एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम ऑलमाइटी ट्रांसफॉर्म मास्क का यूज कर रहे हो तो प्लीज अपने मन में सोचो कि तुम किस में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो। तो वुजिंग भी कहता है हाँ मैं उस गार्ड के बारे में ही सोच रहा हूँ, तो वो तो अभी मैं उससे जल्दी मिला हूँ तो मैं उसके बारे में आसानी से सोच सकता हूँ। तो उसी के बारे में सोचने लगता है। तो यहाँ पे एक और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि तुम सिलेक्ट करो कि अपने मानका को तुम कलर क्या रखना चाहते हो। तो वो कह देता है लाइट ब्लू। तभी उस मास्क के अंदर से एक जोरदार लाइट निकलती है, एक नोटिफिकेशन आती है यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब तुम ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। यहाँ पे एक जम लाइट निकलती हुई दिखाई जाती है और वो एकदम उसी गार्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो मिरर में जाके देखता है, वो कहता है ये तो कितनी ज्यादा इंसेन चीज है, तो पूरी तरीके से बदल गया। यहाँ पे ब्लैकस्टोन पीछे से कहता है तो अपना ऑरा का कलर भी तो देखो। यहाँ वुजिंग कहता है हाँ वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देन वो ऑरा को घुमाने लग जाता है अपने हाथों पे और वो उस ऑरा को फील करते हुए कहता है सीरियसली तो कितनी इंसेन आइटम है। यहाँ पे ब्लैकस्टोन कहता है तो क्या तुम अब भी इसको कोई सस्ती क्राफ्ट की हुई आइटम कहते हो क्या। तो जिंग कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, थैंक यू ब्लैकस्टोन तुमने मुझे बताया इसीलिए मैंने इसके अच्छे से यूज करना भी सीख लिया, वरना मैं तो इसको इग्नोर ही कर देता। यहाँ पे वो पूछता है पर ब्लैकस्टोन मुझे इस आइटम के डिस्क्रिप्शन में एक और चीज दिख रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एम्परर ऑफ चेन का है, मतलब कि मेरी जो ट्रेनिंग मेथड है वो भी तो एम्परर ऑफ चेन की तरफ से, क्या ये दोनों भी आपस में रिलेटेड है। ये सुन के तो यहाँ पे ब्लैकस्टोन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसकी भी आंखें खुल जाती हैं और उसका चेहरा भी खुला ही रह जाता है। ठीक है तो हम अभी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वैसे मैं इसका बहुत ही ज़्यादा लंबा पार्ट बनाने वाला था 1 घंटे का, लेकिन अब मेरे कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं कुछ बना नहीं पाया इसको। ठीक है तो अभी के लिए मैं इसको यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसी का ही लाने की सोच रहा हूँ, तो तुम लोग कमेंट करो इसी का लाऊं या फिर दूसरा लाऊं। और मैं सोच रहा हूँ कि इसका नेक्स्ट वाला मैं आधे घंटे का पूरा डालूंगा, नहीं 1 घंटे का डालने की सोच रहा था। ठीक है आधे घंटे का ही करूंगा। वॉइस ओवर करने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, ये एडिटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैंने अभी नया नया कंप्यूटर खरीदा है तो मैं ठीक से अभी एडिटिंग सीख रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। और वैसे तुम लोगों को मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें गेमिंग में कोई इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि मैं भी एक गेमिंग का चैनल खोलने की सोच रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा नहीं, पर ठीक है मैं जब वीडियो डालूंगा तब तुम लोगों को बता ही दूंगा। ठीक है तो जिन लोगों को भी गेमिंग में इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। और हाँ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है तो तुम लोग जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। चलो बाय बाय।